बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को मातवाई परीश खान तासु गोरे पखैर पख्तूनख्वा पहम बश्तो वाई मतलब ग्रानो कतन को एज यूजुअल ना सिर्फ परीश बल्कि मुझे पूरा टीम तासु पर खिदमत के सहर वक्ती हाजिर यूँ और द हाजिरी मकसद दाई च तासु सरा दाईवनी में घंटे चकम मुझे मुलाकाती आगा डेर शसी तासु वाल टाइम शक्शला तेर सी तासु मुझे एंटरटेन को बल मा टाइम खुशुकर द डेर शती रीजी दाईवनी में घंटे खो मात पतन लगे कि जन मुख्तलिफ शोबोना द्राना क्षुली मेलमाना राजी और सर गपशप सिलसिला जारी और सारी और सरा जकी तासु पर समझदार गोंदे खली पकड़े जोड़े और दिन अलावा करना को तुमको तासु वाज लाइव कॉल्स हम खलमा और दिन अलावा तासु पर सर लेटेस्ट अपडेट सी मतलब नवे खबरी ही सब मसले मसाइल आगम तासु सर डिस्कस कोमा ग्रानो कतन को नंद मंडे वरज मौसम च बेहतरी रवाना दा गर्मी पवरज डेर जातई खुशपा लका सड़ा दा मा खो एसी बंद करा दा और मा तलगी चे मुख्तलिफ खल्को बच कम दखलो कोरो चे दी वक्त एसी इस्तेमाल बंद करी बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह पके हम उस तकरीबन काफ़ी हद पूरे चकम द कमरा सड़ई एनी हो गाना कुतन को अल्लाह दी कि जर तजर दा मौसम बेहतर सी और द सख्त चकम गर्मी दा या चकम द बरून डेर ज़्यादा सली दी दादे मुश्कम से बिकॉज सावन म्यास दा वो चकला सावन म्यास ख़त्म सी बिया डेफिनेटली बरानो सिलसिला चकम द कम सी न द हब्स ले या द चकम द इंसान मोस्टली तंगीज खलक चावल ब्लड प्रेशर लो कीजी या चो चकम द हब्स यानी कि ह्यूमिडिटी बर्दाश्त कवल नसी खल को पारा बैलेंस को आसानी पैदा सी एनी हबरानो को तुनको लेटेस्ट अपडेट्स तासो शेयर कवाना गवाड़ा में दे वक्ता खबर बको में इंटरनेट रफ्तार वाला चकम देना उस ऑनलाइन चकम खलक बिजनेस के या खो मुतासिर थी कम जे लग्या दी ऑनलाइन गेमिंग या सब एप्स थी सीजुना दी या चकम डिजिटल मीडिया में गरीबान कार की आठ खो मुतासिर दी हबरानो को तुनको चकम द इन ड्राइव्स लाइक करीम या ओबर आ गरीबान खलक चकम द टैक्सी चले डेली रूटीन में दे कतासो ओगो जिंदगी गोर आगा हम जहन्नम जोड़ा शवेदा बिकॉज ओगो दा खबरा मोस्टली अमा और दले दा जकल कल अक्सर दा मतलब इन ड्राइव वगैरह हुकम या करीम हुकम जक जरूरी नहीं इंसान हर वक्त अवेलेबल इखबल गाड़े वरता रोज़ा अक्सर जब मार्केट वगैरह तो आगो गरीबान चकल खबर और नजर में खपशी च नेट कार न कई मुझे चकम दा राइड्स नशु अगस्तले नो ब्या जय पजय वलाड़ियू और चकल टैक्सी राशि नो ब्या चौक राशि नो मुझे तो जाना है तो चले जाते हैं मतलब आगा कार चकम मुझे 70% खरवानो आगा उस रगड़ा 30% था नो जारी खबर दा हर सड़े मुतासिर दा हो हुकूमत दिशी पता न नोटिस वाले ना खली दा फायरवाल सर दो चकम यो नवे यो शहर जोड़ कर दा न दा कवल पकार जकर चे दुनिया मुतासिर शो मतलब पाकिस्तान चे हर बिजनेस को मुतासिर हो खुदा यो चकम दा डिजिटल चकम बिजनेस हुए ई कॉमर्स वगैरह दा हम उस मुतासिर शवेदा गाँव कतन को इंटरनेट नया वाला खबर हम मात जैन चिराला अगर दा चकल ग्रानो कतन को पाकिस्तानी दौरे में बांग्लादेशी टीम चकम दा लाहौर था ट्रेनिंग पारा रागल दा अगे दौरान चकम दा अगो हम दा शिकायत कड़ी दी जो मतलब मुझे पले अहले खाना सरा मुझे पले फैमिली सरा कांटेक्ट न शुकवल है मुझे कॉल्स न शुकवल है मुझे पिक्चर्स न सुवर सेंड कवल है न मुझे चकम दा स्लो इंटरनेट लासा आग हम दे वक्ता डेर मुतासिर दी बल ग्रानो कतन को चकम दा क्रिकेट बोर्ड खुदावी ली दी चिदा से चकम दा इंटरनेट सुस्ता खुद ही हर से खिलाड़ी जैसे स्टेटमेंट नदर आ करे खुद दा स्टेटमेंट वर्क करे दा चे इंटरनेट स्लो लासा चकम दा मुझे पहले फैमिली सरा राबते ने कीजी मुझे देर ज़्यादा तकलीफाती मुझे था बराए मेहरबानी दा इंटरनेट चकम दा तेज़ी या चकम अवल द स्पीड वो आगा दी बहाल की बल ग्रानो कतन को उस दे वक्त अगर इंटरनेट खबर हुकम 30 से 40% तक इसके जो है उसमें स्पीड में कमी आ चुकी है और खलक चकम दी देर हद पूरे मुतासिर दी जब पखपला है मज़े कचे जब बाहर चकल सा मैसेज को मैं बाहरी अमा न खो चकम द वॉइस नोट कीजिए न पिक्चर्स डाउनलोड कीजिए न समटाइम्स हो मैसेज हम न कीजिए कॉल्स खोला लरे खबरी दी सो एनी हो ग्रानो कुतन को बला स्टोरी वज़ खपल प्रोग्राम के स्टार्ट अमन अगवाड़ा मा तासर शेर कमन अगवाड़ा मा ग्रानो कुतन को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह चकम दा खान मोहम्मद मुला गोट में गुर्बत के बायस तकरीबन 45 कम उम्र जिनकई चकम दी वाई अखपलून खलक खरसई मतलब 45 जिनकई दी माशुमाने चकम में डेरे बड़े गरीबानी दी अगो वाल चकम दा दो खल को ना पैसे अखली ब्या वादो की लका जस्ट बिकॉज ऑफ गुर्बत चकम गरीबान दो मुतासिर दी चखपली माशुमान लड़ों वाल चकम दी वादा कई लग्या दा ताकि खपल चकम दी जरूरतों ना पूरा किया चकम द लाइफ किया कुछ मसले मसाइल दी अगा पूरा की नुदा माशुमान दास स्क्रीन में बखकारी से दो माशुमान
दा उमर वादा वालदा चिकम मतलब उस दो गरीबान ला मजबूर सके ग्रानो कतन को दे मांदे वजीर आला सिंध चिकम द मुजरात अली शाह नोटिस अगस्त लेदा और चिकम द उन वो हैदराबाद से इस मामले की तफसीली रिपोर्ट है हम तलब करे दा और दे लाने ग्रानो कतन को जिसमें इन शादियों के समाजी माशी और कानूनी वजूहात लड़कियों की हालत और ये भी मालूम करने को कहा गया है कि आया ये लड़कियां सैलाब मुतासरा ख़ानदानों से थी या इन्हें कोई इमदाद मिली भी है या सिर्फ इनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। बल्कि कुतन को वज़ीर आला ने इंक्वायरी की है, इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी भी बनाई है और हर पहलू से जो है इसके रिपोर्ट के साथ सिफारिशात पेश करने की हिदायत भी तलब कर ली हैं। सो दा गुरबत लला सदी या सैलाब चुके मुतासरीन गरीबान माशूमान दी या फैमिली रिश्ता नो दे हवाले सर प्रॉपर चिकम द वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दे मान दे जो कमेटी जोड़ा करे से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई दे मान चिकम दे हर किस्म तफसीलात सर शेयर सी खुदा माशूमान तकरीबन 45 माशूमान दी और डेढ़ कम उम्र माशूमान दी और पैसों पर एवस चिकम दा दो वादगान की गई नो दे खिलाफ वो नोटिस अगस्त लदा और 10 जुन खैर मुनस मास्टरेशन से बाडे जसली दी और जपदे मान कल खड़े खफाम शखुग्रानो कतन को 10 जुना नदी कवल पकार टिकता हालात ख़राब दी मसले बहमी महंगाई बही खुदा का माशूमान दा गुलानो पशान तखबरी लुना दस परदो खल को तवर कवाना पता नस्ताल तस सलूक वर सर कीजिए कमी तरीके से ट्रीट कई अगो वाला बचपना अगो वाल कम दा पर्सनैलिटी अगो हर शय बर्बाद सी लाइक साइकोलॉजिकली अगर दूर डिस्टर्ब सी चे बस अगर जवन तेरई चे दा जवन तेरी जी लाइक अगो तो जवन खुशहाली गमी खुशी ई चीज पता न लगी। सो बराए मेहरबानी दाने दी कवल पकार जबोस लग जकी पला वर्ष में जकी ना पता कुछ न आया जकी मुंतकम रेसिपी जोड़ई और जकी तबियत सिंह दा वीकेंड सिंह तेर शवेदा नो अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जकी दारा तो वो तबियत मिजाज देखदा वालेकुम सलाम परिश ज़ख माशाल्लाह आशाश बसास लाज मकाम को लाडम जमा कम लास्ट वीकेंड 2013 जबस तेरे शिविर छुट्टियां की मकबल डेर कार जमा को होटल मुकम्मल करे दे कल मिलमम मा सब कोर के रागल आइसन खाखले पखले वर्षा खोलो खड़े में वर्षा जमा मकबल रेस्टोरेंट के दमा डेर जात कारी हले दल डेर जाती मुसा डेर खसा खसा मिलमम दल डेर जात राजी और परिश वर्षा माशाल्लाह हमेशा खबर हुकुम का ना पता सो पर शीशे स्क्रीन माने हमेशा डेर जात खसा खाली वर्षा बा हम पशोन बखैर पख्तूनख्वा कम सेगमेंट आगे बगैर कम संग स्टार्ट छी करे मैं संग परिशा स्क्रीन बंद राशि नोर खस्ता राशि दो नंदा कम कलर छोले दे कम ब्रांड दे और माशा मेकअप खस्ता खड़े दे। थैंक यू सो मच जकी दूर तारीफों पर और दा चिकम दा द डार्क मरून वाइज जकी और दे सर मा ब्लैक चिकम दा मा ब्लैक कंट्रास्ट का कड़ा दा चे जरूरी मुजा चिकम दा मुन स्क्रीन नीड दा चे दुपट्टा और शलवार कमीज ने दा मरून एंड ब्लैक कंट्रास्ट मा कड़ा दा और बल मेकअप चिकम दा मा हमेशा मुजा मेकअप आर्टिस्ट दी नन अकील से तैयार करे में ऑर्डर वाकई मां सर मेहनत करे दा और लग मां मरतली से तखदा गदा गरातो कनो गरीबी मां सीजन हम फॉलो करी दी एनी हाउ थैंक यू सो मच जकी सहर वक्ती तारीफों पारा वो जकी दारा तो हुआ है नन दे कम रेसिपी रा तरा वड़े दा हां बिल्कुल परेशान शमा बखले के जमा खुशी मंडे वरस कम बखले कम स्पेशल कम आदम खाइंदे मइंदे कम पाकिस्तान हॉस्टल की जिना खान उसी को कम स्टूडेंट हॉस्टल की उसी की कम पाकिस्तान बार खलक मुदंगो स्पेशली बखैर पख्तूनख्वा मॉर्निंग शो डेर जात खोखई और वर्षा बरिश के साथ कदम तुम खस्ता था तो मैसेज करने के और तुम खस्ता स्टोरीज खल को सारे शेयर के अगले बार खलक डेर जात को प्रोग्राम डेर सेगमेंट डेर जात खई अगले बार जो जान मानना और परिशन शमा पखले के कम पखले को अगर दे गार्लिक मटन जोड़म तासो खामखा दा कोर की रेसिपी ट्राई कवई दा रेसिपी शमा पखले के खामखा डेर मजेदार जुड़ी की देखी के मिसाली थी अगर डेर लिटिल बिट स्पाइसी भी और डेर मजेदार भी और ना सिर्फ तुम मइंदे खोइंदे और कम माशूमान बुजुर्गान अलकान टोल कम किल के खलक उसी अगर डेर जात खोखई बोले देखी मिसाली डेर जात कम मिसाली इस्तेमाली की तासो खामखा शम बखले के कम बखले को तासो खामखा कोर के ट्राई कवी और राब से परिशे अकबल रेसिपी तरफ दा रन कम जोड़म गार्लिक मटन जोड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल शमा बकले की देखिए मिसाली इस्तेमाली की आगा बस इंट्रोड्यूस कोम दिला पर मुला पकार दे यौ किलो मुला मटन पकार दे 15 चम्मच मुला स्पेशल मिल्क क्रीम दा पकार दी हाफ टी स्पून उगा पकार दे हाफ टी स्पून जिंजर पकार दे हाफ टी स्पून साबत जिला दा पकार दे और सो को ज़्यादा स्पाइसी को कहले पड़ा हाफ टी स्पून कश्मीरी दा पकार दे हाफ टी स्पून काले ब्लैक पेपर मतलब तोर काली मिर्च दा पकार दे हंस पे जायका माल का पकार रहा और दे ड्रेसिंग लबारा बादरंग टमाटर सलाद पत्ता पुदीना प्याज और शिन मर्चा के
دا د دې ډریسینګ لپاره پکار دی پریشه همیشه یو خبر کوم د دې بغیر هغه خون هغه ذایقه نه راځي هغه د شمع کوکنگ آئل بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں اور تاسو ہمیشہ خبر پریشه خبر کوم تاسو کا مخلے پخلے کوي نه صرف شمع کوکنگ آئل کې کوي شمع کوکنگ نه کولیسټرول نه پاک ول دی د دې استعمال سره تاسو زړه باندې بوج نه جوړیږي او نه تاسو کوم معدې کوم پرابلمز هغه نه برازي او چې پریشه همیشه خبر او بل پریشه دی باندې زموږ مایندو خويندو بزرګان او لګان ډېر زیات بلانش پتا کاله بلانډ پلس دی اور دا کولیسټرول نه پاک آئل دی اور تاسو کوشش کوئ عام آئل پرې دی اور شمع کوکنگ آئل استعمالوي او دغه کوم مخلې پخلې کیږي ډېر زیات فلیور دی ډېر ذایقه تاسو خامخا کوشش کوئ کم قسم بخلے کوي ایون کې مٹن جوړي کڑھایان جوړي بریانی جوړي پکوړې سموسې جوړي شمع کوکنگ آئل کې جوړ کې را پښم پریشه خپل ریسپی طرف دا فرست اف ال دغه کوم مثالی دا جوړيږي څنګه اول با د دې اول مونږه سپیشلی کوم مٹن دی مالګه سرکی سره وینځوبا ان پس مونږ با دا وبو کې شو بسټ مو کې شو اټ مس بځای کا مالګه ثابت زیرا وګا سن چوبو کې واچوبا او ټول نه پروډکټ خبره 2 ټیبل سپون شمع کوکنگ آئل دا پکې هډ بکو او 25 منټ با وبو کې شو میډیم فلیم باندې بل طرف د سپیشلی ګارلک مٹن مساله به جوړو هغه څنګه جوړیږي اول با شمع کوکنگ آئل والو با میډیم فلیم باندې آئل ګرم کو څنګه آئل ګرم شي هغه بس وګا سن چوب کم په میډیم فلیم باندې ورو سوته کوم با څنګه سوته شي بس کم ملک کریم دا پکې اډ بکم بس ټول مثاله په میډیم فلیم باندې 25 منټ په دې صبح د سپیشل کوم مثاله جوړیږي څنګه د سره کوم مثال جوړ شي د ملک کریم هغه آئل دے شمع کوکنگ آئل برابر آئے اٹس مین ساتھ کم گارلک مٹن کڑھائی مسالہ اگر ریڈی شوی بھئی اور بس آپ بر طرف سپیشلی کم مٹن مونگا بو کی شول دے اگر اوی شی کی تاسو کوشش کرے دی یخنی تاسو غرزے بنا کنا تے کم بو دی یخنی دی کو شی اگنے پاس بتاسو شمع کوکنگ آئل والے با میڈیم فلیم میں دے دبے سوتے کے بعد سنگا سوتے شی بل طرف تاسو کم گارلک مٹن مسالہ اگر ریڈی شوی بھئی سنگا ریڈی سی دے کے واچو با اور 10 to 15 منٹ با میڈیم فلیم میں دے رو فرائی کو با سنگا فرائی شی ریڈی شي هغه پس پریشه ډیفرنٹ سټایل کې ګارنیش کوم با هغه پس زو ډیش آؤٹ کوم با Thank you so much زکی دوره مزدار غوندې ریسیپی پرا او ورسره چې کوم د ماشاءالله نن زکی انرژي ما ته ډیره ښه ښکاري چې نن زکی خوب مو پوره ده داتس چې کوم د زکی نن ډیر انرژیټک ښکاري او فرش ښکاري ادرویز زکی ما ته لګي چې دا پورا پروګرام چې د غنټه نه مخ خوب کوي چولې موله ولا اني هغه کتن کو دا خیدا ستنګو د وخت خلم یو ولا شاندما د مینه و بس رازو د جلد حواله سره کتاس چې مسلې سیستمک والے سره هي س ګردو مسلې موي ار چشي مسلې دي تاسو لایف کال کولای شو بیکاز موږ سره پروګرام کې هر بلست همي دین علاوه د ژوند مختلفو شوونه موږ سره ملمانه همستا خو په الحال از هغه تا وینا غواړم چې مسلې مسائل دي کنه او حکیمی علاج کوونه غواړي نو هغه دی وخت کال کولای شي او خیر نه هاو دی وخت اخلم یوړو کې شانتي بریک چې ټبل په لمه سره پوسر موږ سره وسه ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریشه هر کلی وای ګرانو کتونکو رائټ ناو ما سره دا تاسو ته ماس پروګرام سٹارټ کې مو ویلا کڅا څه پرابلمي سمېدې شوي س الرجي شوي یا مطلب زړه نزله زکام انسان ته یا نور مسلې مسایل یا چرته ټمپریچر ایشوز ورته زیاتی مطلب ډېرې مسلې هر سړی والی کې دي شي چا څه وینو مسلې چا چې وینې کمی چا چې وینې زیاتې چا چې وایټامین ډي کمی خو هر سړی ته مطلب د دې چې کوم د حکیمي علاج کې دي شي او موږ سره منډې په ورځ همیشه هینا راځي او هینا موږ ته د هرې مسلې حل ښیي نو ګرانو کتونکو نن دوه ټاپکس دي یو خو ډرای سکن او دې نه علاوه کوم سیکنډ ټاپک ته هغه د الرجي هر قسمه الرجي مطلب هغه موږ ته سم د موږ باندې ډسکشن کو خو په الحال راځي ګرانو کتونکو هینا شوکت ته زهر کلی وایو السلام علیکم هینا څنګه تاسو وعلیکم السلام شکر الحمدلله زه جوړه اچھا ماشاءالله نن ډېر فرش خوند ښکارو نن خوب مو پوره ده نه چې زه دننه فرش نه فیل کوم ځکه چې سهار زه وختي پاسم ما تاسو ته ویلو بیا زه فرش مشکل یې درته او مشکل ها نو اصل چې تاسو څه ټایم پاسو ډیلی روټین ډیلی روټین کې چې زه 4 بجې پاسم بیا دې ټایم بیا زه دوباره سملم زبردست ګریټ لکه مطلب تاسو چې کوم یو هغه سهار وختي پاسې د نور خلکو کې ناراضه او جی بس بیا پوسټي خو پاسم خو بیا خپل خوب بیا دوباره نه پورا کم کنه ها نو بیا د 1 بجې پر زه بیا دوباره نه را پاس
اول سهار پاسو او جی. ماشومان وغیرہ سکول ته واستو او جی بچی چې دی زما سکول ته نه ځي هغه ته جی زه او لیول کوي زما زوی او لور دواړه هوم سکولینګ کوم هوم سکولینګ جی دا ولې بس سکولونو ډېر زیات خفه کړو ځکه چې هغه شان دی هغه ماته نه ملاویږي چې څنګه زه غواړم او ماشاءالله زما بچي ډېر کریټیو دي او جی مطلب هغه پرابلمز ورته نه چې مطلب څه ایشوز لري یا چې مسله یې نو بیا ایسه ټیچر گایډ کوي بس او لیول خو ډیر ځات دغه د بس هغه کې اصل کې ما داسې هغه کړی دی چې ځای ته هم چې سبق هر ځای نه ویل کی چې تاسو چې د لرنینګ شو کی نو د بار د بوکس ضرورت نشته یا یو دایره کې دن نو سدلو ضرورت نشته چې چرته نه سم لاویږي بهشک تاسو ډیګری نه خو چې تاسو پوهه اصلي معنی لري نو بیا سبا و دو چې کوم دا ډیګری مطلب ہوم سکولینګ مطلب افیلیټډ خود هی کړ جاتا یونیورسيټي سره کالج سره او جی من دی بولینګ سره سوري لا خو ماشومان دي کنه سکولینګ سره نه دی بوس 3 ایئر او لیول ته تیاری وکي به بدی او لیول ایگزام ورکی او جی نو مطلب دو چې کوم دا فرست موږ چې کوم فرست سیکنډ تھرد دا نه کوي دو نه جی دا بنا کوي دی به ان شاء الله استم تاسو له خلې زاورم نه کچې موږ خو ټول ماشومان چې کله پیدا شوي نه ورته چې سکول ته وستو له کوستر شوی غواړم چې 5 فور بیس پکار دی چې ای او هغه ضروری نه ده چې کټ سکولونو کې دي او ورسره د سکل هم ضروری دی کنه دا نه چې مونږ وایو چې مونږ بس غړ شنو بیا مونږ سکل زده کو بس دا خو یو ځکه چې مونږ کله بیا ډیګری وکړو بیا مونږ وایو چې اوس وکوسو او نو دې نه خدای دې اصل چې دا اوس ماته زهر چې بل کوېشن راولس دې ریزن څه دي چې لکه هنا خپل ماشومان کور کې کېنه ول څه ریزن څه اصل کې ریزن دا دي د نور ماشومان خو زه نیم خبر خو زما بچی چې دی به سار لاړ نو ټول ورځ باغی سکول کې تیرا کا نو چې سار به پاسې د نو غیبت ځکه چې مون کم دور نو به سار پاسې دو نه نیټ بل سنو یو ټي وی نو بچرا غزم د خوب ټایمینګ بل شان او شه دې اوس ډیر زیات فاش وا دا دنیا ډیره زیاته تیزه شوه زه ګڼم که نه نو هغه چې ماشومان بیا راشي نو بیا موبایل کې مصروف وي نو بیا هغه سکول نه بس ما هغه د لیکلو کار ورکړي دومره کار چې ماشوم هغه پوره هم نه کړي نو زه هم د دې نه به ځای اخلئ چې ماشوم خپلې خوښي یو ټاپک هغه کې یو ټاپک دی باندې د ځان پوهي کې خو هغه د پې پوهي دي شي چې هغه ته هغې تر مرګه پورې ته یاد چې او دا ما په دې ریسرچ کړ او دا چې کله دو ان کیس خپل بزنس نه علاوه او جی سبا فیوچر کې څه مطلب د جاب ضرورت یا سبا هر لګي یا سبل شي نو ډیفینیټلی ډیګری هو ورته پکاري ډیګری خو وکړي دا او لیول وال چې کوم دا مطلب لایک سکول نه خونه د شوي کنه او جی نه کدی باندې لیکلې چې دا پرایویټ تا یا دا ریګولر دا دا څه بنئ سکول کې هم دي سره داسي کنه چې د دې چې کله 9 هغه کنه نو دی بیا 8 9 او دا 10 چې کوم دی درې کال بیا دی اډمیشن کی بار نو هغه اډمیشن بونګ ډایرکټ بار وکړو او جی اور زما په خپل بچو یقین دی چې ان شاء الله فرست ټایم کې باغ کلیر کوي ځکه چې هغه کم ریسرچ ورک روان کړي دي نو مطلب اسی یو ماشوم چې کم دی هغه سکول کې یا په مشکل 3 غنټه د ټیچر مرزي مطابق سټڈی کی زما بچی کی سپور سټڈی کوي او جی دا سټڈی چې هغه هر ورځ ایگزامي او جی دا ډیلی بیسس باندې خپل لګیا دي خپل لګي او د کې ټول کار چې دی د فادر دی زما پکې څه خاص رول نشته او جی او بس هغه ماشاءالله هغه داسې هغه چې هغه خلک پوري نو خلک وایي چې زه چاند باندې کلی شم بدام ډېر آسان کار دی ماشاءالله دا خو ډېره خبره ده ښه هنا اوس په لږ راشو خپل سپیسیفیک ټاپک ته چې لکه موږ سټارټ اغوستی او ډرای سکن نه چې موسټلی خلکو ول سکن ډرای نو هغو ته ډیفینیټلی پرابلم هم ډېر ذاتي سکن ډراینس وال کوم دغه ته خلکو ته وختانو کې ډینډرف ډېر زر سٹارټ شي بل فنګل ایشوز ورته سٹارټ شي بیکاز سکن چې کوم د ډرای نو وختان هیر فال هم ډېر زیات کیږي خلکو وال او که د خپل سکن ته راشو نو بیا د ډرای سکن چې کوم روغونو فریکلز ډېر زر پر راتلی شي رینکلز ډېر زر پر راشي ځکه چې سکن ډرای نو هر وخت انسان موئسچرایز کوونه یا هر وخت سکن کیر کوونه مطلب دوره هر چا لپاره پاسبل نه نیم خلک چې خپل ځان سره ډېر خیال ساتي یعنی خپل ځان سره مینه کوي ټوټکې هم کوي سکریمونه وغیرہ کوي او بل خپل ټریټمنټ سم اخلي او نیم خلک چې مطلب هغه سره که هاوس ورته ټایم نشته او چې بسونګه سه خشو بس اسې شو ګرځ د قصې د ګرځ بس خدای بخیر کی هغه ما په شانت کوم خلک خو او دغه چې ډرای سکن چې کوم پیشنټ سي هغه ته یقین منا هنا هغه ته د الرجی پرابلم هم ډیر ذاتی لکه اسی نه پرابلم چې اسی لګ تیز شي نو هغه ته بیا چینکې زکام او جزو خپل ډرای سکن دې زما
تاسو هم ما ته الرجی ډرای شي سکین ما ته پته ده چې د ډرای او زه په خپل هم د سیم مطلب موسم لږ بدلیږي دا زوم د مخ مونږ ته داسې لګي چې دا سکین چې دی دا شاته باندې راښکلي کیږي لکه د زور خراب زور اخلي وچ باندې کنه وچ کیږي سم ټایم ما ته خندام ما ته ډېر بوز لګي چې زه کله د دنیا میک اپ چې کله لری کم کنه او جی او فیس واش کما لکه فیس واش موستلی داسې چې زه همیشه دغه ډرای غوندې فیس واش اخلم چې ما سکین ورسره کلیر شي بیکاز میک اپ هم دوره زیات نو کلیر کیږي نه ډرای تاسو کوشش کوئ ډرای مې یوز کوئ اویلی فیس واش سره فاونډیشن سيزونه نه لري کیږي هغه میک اپ چې کوم دی خو اویل سره ریموو کیږي او جی تاسو کیږي خو غیر نه پزم چې داسې واش سي طریقې سره هر شی تیرو تاسو لګي چې تاسو وایي چې زما ما ته هلکا زه چې ما مخ ته بالکل صفا سي ایسا سکین تاسو مزید ډرای شي ایگزیکټلی سکین ډرای هم سي او داسې وچ وچ شان تر ته لګي بس بار بار بیا لاس په خومه او جی خو بیا هغه نه پس خلکو ته د الرجی پرابلم هم کیدې شي لایک ما ته چې کوم پرابلم ده لکه چې اوس کور چې دغه ځکی لګیا ده دا وخلې په دا چې لګ مرچ کی زیات کی ما ته پرابلم سٹارټ شي اسی تیز له ما ته پرابلم پرفیوم تیز ولګیدل ما ته پرابلم او دا ډرای سکین والا ته چې د الکوهول او د سینیټایزر کې مکسر الکوهولي مونږ چې بلاس باندې مو لګونو لاسونه سم ډرای شي او کریکس ورکه راشي بالکل د او جی اور سکین لاس تو درې ورو مینځ ما لاسونه ډرای سي एकदम اور بار بار بیا انسان وزلین یا زموږ ایگزیما ټایپ جوړ شي کنه هغه هم ډرای سکین والو پرابلم هغه سر کې د ایگزیما سٹارټ سورایسس پرابلم هم ډیری او مانده سي سپونه چې وته مو وایو او یس او سپین پاس په دغه جوړ شوی دلته غوونم خوراک خراب شي خلکو والو د مخ باندې او وختان بختوکی ا د سې چې هغه مطلب هغه پراپر خوشکی بیا پورا کور جوړ کی بیا زخمونه پړاو شوی زم چې هینا د کاسمیټکس او د شوزونو ته موږ همیشه ډسکشن کوو لګیایو زم په دا الرجیز باندې خبرو کو نو هغه پیشنټ چې کوم په شان دا پرابلم فیس کې لکه تاسو فیس کو مزه فیس کوم نو دو پارا تاسو مطلب چې رائے لرو چې سکین د پاره چې کم دي کنه نو چې بار نه دی وي چې مو کم هغه کودا انټرنلی پرابلمز مو زیات دي د دې لپاره د بیا دی د نټس ډیر یوز کوي کنه هغه کې وټامین ای چې هغه کم دن نه بدن کې خوشبواله دی هغه ختم کی گلکند هغه شته شي او نابور کې چولی شي انځر ور کې چولی شي گلکند چې کوم هغه ګلاب نه جوړیږي ګلاب نه چې کوم جوړیږي نو هغه زمو چې کوم کلمی دی هغه زموږ غوړي گلکند تیار ملاوي شي مارکیټ گلکند تیار ملاويږي او خو کمپنیانه والا دي کلاونه لګغه کوي چې کلاو مالي کنه پیک والا لې صفا گلکند کې چې کم دي ترپلا او ناب انجیر اور سنامکی دا سلور شیزونه واچي چاته کا کانسټیپیشن پرابلم نو هغه به ورسري ساسو بدلی بدن غکیږي نو خشکیم چی یا بدن کې کم ټاکسنمیا بزي او سکین د پارم بهترین دی خو ډرای سکین والا به لازمی خپل سکین موئسچرایز کوي او چې کم موئسچرایزر لري سر کور کې پروتین هغه به اکټیویټ کوي او به کې به لاس وخی او هغه به مساج کوي کم از کم 10 منټ پورې سار ما خام بدیدا کوي دا خو نشو کولای ډیپلی موئسچرایزینګ وکوي هغه ډیر مصیبت ده جی مانه خدا نه کیږي دا ضروری ہے موئسچرائزر کوم کرنا موستلی خلک وای چې یہ خوشبو نہیں ہے اس میں یہ ہے وہ خو چې زغه آیلم په فیس باندې ډیر زیات ماته ولګي چې کله ما پاس بند سي چې باوندې لکه ماته سا چې پرابلم سٹارټ تاسو اصل کې چې اویلی شي په مخ باندې لګي تاسو تنګي ما تنګي دا تنګي دا ای دا زیات تیل ولګوم کړه چې زره واش کوم نو هغه ما تنګي ها تاسو خیر چې بیا وختو کې تیل نه لګول غواړئ نو تاسو روزمیری واټر لګول شي یا د میتھی دانې او بم لګول شي هغه د پارټیکلز دا ډیر نری نو هغه د اویل ډیر مسامونو کې لاړ شي وخت هغه ډیر ښه کوي ضروري نه د 1-2 ډراپس پکې وټامین ای اچوي نو چې تاسو ویل چې د میتھی والا او جی میتھی کلونجی شپې نه خوش کوي هغه بیا یو کپ نو هغه چوکټ کوي یو سپری بوتل کې چې هغه سپری کوي لکه هلکا پکې وټامین ای هغه چې ډېر میتھی او کلونجی ٹھیک شو دا دوه سره موږ او بو چې وټ خود کو او بیا یو بوتل چې بند کو بوتل کې چورو ټایم پر استعمالولای سو تاسو شپې نه لګولې شي او بو مثال ده اوچ په شي ساري واش کولې شي او که څوک نه کار لنه زی بار کور نه هغه کو ډېر زیات جوړ کوم هغه سیف کول استعمال سیف کول والا کار پر ریمیډیز کې بالکل مکوي ځکه چې هغه مو محفوظول نه شو کنه بیا هغه بدل شي دا هغه وی ورځ ولټا یا وی ورځ والا چې بس کوم پیاز او بو با سکر سو پاغه ټیم یوز کو استعمال دا سیف کول مشه شو جی لکه تاسو هینا ماته سٹارټ کې بریک ناول موږ خبره کول چې دا سه پیشنټ سو کې چې کوم الرجی پیشنټ دی لکه ډیفرنٹ الرجی
एलर्जीज दी डस्ट ले पेट्स ले मौसम्स ले गुलूनस ले नو تاسو چې ماته داسې څو جړی بوټي او خولې او جی چې دا کو خو د سرمړو ټکی دی مونږ چې د بنفشه دا به ټول هم وزن علی 50 گرام د بنفشه والی او ناب 50 گرام गाव बजुबान 50 ग्राम सौंफ 50 ग्राम और सौंड अदरक چې کم دی دا دی 20 ग्राम دا ګرمي دا لکم مقدار او دا ټول به پاوډر کی او مولایټي هم ورکی 50 ग्राम واچي هغه چې کم دی نو الرجی د پاره خد دنه چې کم زخمونه دی هغه د پاره ډیره بهترین شي او دا به چې نیم چمچ او به ګرمي کی او دا به ورکی واچي او هغه بس کی سار ما خام دیس کی او ناب چې کم دی نو دا چې کم الرجی دی د لپاره ډیره خدا اکثر د خلکو مړه تب کیږي هر ټایم ما وجود کې بیا هر وجود کې تب یو پته نه لګي چې مسله زما چرته ده ماستر کې سوزي او د سلکه دا موستي خلکو ما کتلم د سترګې سوزي او بیا چې کوي چې مطلب دغه هلکا پوزه کې چې کوم دي خراش می او ورسره سترګو نو خیم راځي او سات وجود کې لګي چې هلکا ټمپریچر می ده او جی هغه سه اکټیو نه انسان هغه سر نه او تاسو د سیم کولې شي چې سار پاسي ما تاسو ته پهلم ولګه شان د مالګه او بو کې واچوي او هغه پوزې باندې مراخ کې نو هغه ټول چې تاسو کم ریشه ده او تاسو روزي مې سره مریم صفاشي او پوزم دا ساچ بندي خلکو الرجی مریض اکثر چوده سا نشي غشته سای ګډه مالګه ولې بو چې پوز دا چې پوز نه کیږي هیڅ سم نه کیږي او جی تاسو ټرای کوي هیڅ سم نه کیږي مطلب کم مقدار واچو او جی دا ما چې کم د کرونا کې زما سمل بالکل ختم شو او دا ریمیډیز چې کم چې ما تاسو ته کول په دې باندې ما قراریم کول او دا ما کولم نو بیا تقریبا 6 منټو لګې دغه زما سپل واپس راغو ها مطلب تاسو بیا سم زما شوه او زه بالکل یواز په ډېر موده پورې او جی ټمپریچر زما خډېر 6 منټ خو ډېر غټ ټایم او جی ډېر خلکو ډېر زر راغلو زما لګ لیټ راغلو او په ډېر مهنت باندې زما ریمیډیز یوز کول باندې راغلو زر خپل نور ځکه چې ما بچانو ورېدل نو هغه به ویل چې زما خوش او بس بیا 2-3 ویکس بعد زه واپس ټیک شم سم داسې نه او زما چې د ټایم اغشته زما ټول کار چې د هربز دی او زما چې یو تاسو پاوډر مال راکې یو هغه چې د کم کم هربز نه زه ټیسټ نه تاسو ته ویل شم چې د کې دا شي نو بیا ما ته ډېر پرابلم و چې شیز به ثابت پروت نو ما ته پته لګي د خو کا پاوډر بیا وځ په ټیسټ او سمل دوانو نه پوي صحیح او جی لکه دا مطلب د سره بیا واقعي دا خو هینا چې کومه دا جړی بوټي او خو لیکنه دا وځ لازمي ټراک وځ کچ ګرانو کتن کو ماته هم د الرجی پرابلم ده چاته پاوډر کې مسله نو ثابت کړي لګ ته واچوي او هغه کې لکه شان د ډوډم په کې استعمالول شي ډوډه خو واقعي ډیره خای ډوډه خدا بالکل چست انفیکشن د پاره دین علاوه یو بل شیز راځي کاکړه سین کی هغه چې کوم دی واړه ماشومان نه بالکل زونګه نو دا وړکوټ ماشومان لمګور کولی شو خا بالکل چې بیبیز دی نیو بورن بیبیز دی او شاتو کې په کاکړه سین کی چې کوم دا پاوډر کو هنا دا خبره کوزو چې حواله سوري کال والا ما او جی السلام علیکم یحیی په خیر پختونخوا کې هر کله درته وایم वालेकुम अस्सलाम परिसे कैसी हैं आप मैं ठीक ठाक यحیی आप कैसे हो भाई हम तो आपको देख के माशाल्लाह वैसे ठीक हो जाते हैं और हिना शौकत साहिबा आई हुई है माशाल्लाह बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें पास ऑन करती हैं जैसे हमारे कराची में शाह हकीम साहब हैं तो बहुत अच्छा बताते हैं ये भी इसी तरह बताती हैं अच्छा तो अच्छा मैं जकी को भी सलाम करूंगा माशाल्लाह हमारे चार्ली चैपलिन बहुत अच्छे लगते हैं हमें अच्छे खाने बना के देते हैं वालेकुम सलाम ये है कि देखिए हिना से मुझे ये पूछना है कि मुझे ये बताइए कि देखिए अक्सर जोड़ों में दर्द हो जाता है लोगों के गैप हो जाता है घुटनों में ना तो उसके लिए कुछ तरकीब होती है कुछ जड़ी बूटियां आती हैं वो बताएं कि वो क्या तरकीब होती है क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है ये परिचय अच्छा दूसरा सवाल मुझे ये करना है कि अनफॉर्चुनेटली बात ये होती है कि जो जड़ी बूटियां हम देखते हैं ना वो हमें उसको हासिल करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है मतलब हमें नहीं पता होता कि सही है गलत है कोई दवाई तो होती नहीं कि उसके इंग्रेडिएंट में लिखे होंगे ऑथेंटिक कंपनी तो होती नहीं है तो इसको हम किस तरह ऑथेंटिसिटी बना सकते हैं बस यही मेरा सवाल है थैंक यू सो मच परिचय थैंक यू जी यहिया कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यही आपके सवालात का जवाब मैं लेती हूँ हिना से
बट टाइम हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ग्राउंड को तनको दमा खलू दमे न वापस राजू बिया यह दो सवालात हम दी और बल दहेना ना नूर खबरें पता कुम चे द एलर्जी ललासा नीम खलक चिकम दी बिल्कुल द जवन अखवा दे खुशवी दी दो सूरत हाल दा चिकम जर इफेक्ट की आगा से शदी नो ओ सखलम दमा दमे न पस्ता चिकम सवालात पता को ग्रानो कतन को ज़रे बिया पखैर पख्तूनख्वा से परिशद आस्ता हर कले भाई ग्रानो कतन को हिना सर लग डिस्कशन रवानो न हिना तमहुल यार जक चादा इतर लगवले या चाचकम दा ढेर तेज परफ्यूम लगवले नो मां बे आल तक केना दला हम मुश्किल अशी लाइक मोस्टली सड़ी लगई का ना और सड़ी चकम दिया ढेर तेज खुशबू लगे स्पेशली कोलीग्स दी जरा दा नास्ती और बैग गर्मी च खुदो बे नोरम तेज वाला के चार गर्मी है लाइक खुद को साफ रखना है और पसीने स्मेलम की देशी और अच्छा अगर चुक लगी कहना जो नशम के इस्तेला मा सर दस नीम दर्द स्टार्ट शी और जब ऐसी खपासम हालांकि बाद इंसान खचे उसकी बेतबियत माता जय जब भी एलर्जी को लेकर मैं खलास मिन जमाची यार मैं अपने आप को हल्का करूं मतलब बाप सर खतली और सर में दस कहना हालांकि माता माइग्रेन इशू बिल्कुल नहीं था वो चिकला का तेज खुशबू माता लगी कहना तो दुनिया माइग्रेन माता स्टार्ट जब 10 ये बच्चे नहीं मले वने गर्ज यार दा कस खैर का तासुता मां यो सोचते तासुता दासी लगी च जमा एलर्जी द वजह या परफ्यूम द ससु मैदम कमजोरी के देश मैदा हो कमजोर है जी नो आगे द वजह तासु च दासे तेज स्मेल या सब बर्दाश्त कोल नशी नो तासु आगे द वजह गैस जोड़ श नो द वजह तासु पसर दर्द राजी और बिल तासु द नट्स खबरों कर के ना एलर्जी पेशेंट्स पारा नट्स खदी नो मा त खो नट्स में प्रॉब्लम स्टार्ट शवा खजी मा नट्स स्टार्ट करी वो सर्दी च कला ज्यादा शवा करे नो माता मतलब तासु शाद सरे योजे इस्तेमाल करू करना बिल्कुल आवाज शाद सर मा आवाज कलम च लाइक पे बजके सलाम अलग वंदे दा पिस्ता अलग वंदे बादाम ना दासी कलम दोदरे दाने माउ खड़ा नट्स कलम रोड़े करना नो आगा हल्का शान दे रोस्ट कवई का पकड़ो कि नहीं नो सूचा पकड़ो कि मुझे ज़्यादा तरकाऊ का ना कोई सूचा कि नहीं नो सादा पैन के हवाले नो आगाज का गर्म तासीर अगर यक्षी अक्सर दा तिल नहीं दा डेर गर्मी सिजमी सीड्स चिकम दी दल्लक शान पैन के अड़वाई रावाड़वाई अलसी वर सरे अच्छा वाई नो मुख्तलिफ किस्म शिजू न चाहिए जो उस खैम ताउस्ता यो कमरकस सिपारी दकनी और बकड़ा और दा तिल और नोर चिकम नट्स तासु ख्वाखी कमरकस तिल गोंडाक वर्तवई और कमरकस हम वर्तवई मशरूम में कमरकस ते दा ज़्यादातर लेडीज च सुमरा प्रॉब्लम्स दी वैल्यू जति निश्ता इधर पर बेस्ट चीज़ और जी दादे दा चिकम नट्स थी करना दादे आगे की टोल बेल रोस्ट की और दादे वर के पाउडर की और चान की वर के देवा जाए सही और पे सरी दिखरी कलम च नट्स खुरी पे सरे खुरी च आगा तासीर गरम यख बराबरी अच्छा हालांकि मैं बदस दसिना च काजू चुंगू लक साथ पस दुम रगेशी मैं देखे काजू लक शांत पिस्ता लक शांत दा मेवा और लक शांत दोदरी दाने बादाम वाले बिकॉज़ अगर गरम हम ढेर जाती कर खोगवाली दा पार पकी चीनी कलम मा चवई मिस्री वर के शामिल हवे आओ जी मिस्री च कम दे एलर्जी पेशेंट लम बेहतरीन चीज देता सो जमा द स्पिन से डलिया निशान दी जिसता सो कम जुशांदा मी कना दी किम तासु मिस्री बिल्कुल सीना खाकी आओ जी मिस्री च कम सीना खाकी सीना खा मतलब ख्वाजा मी कन इंसान च मतलब इस्तेमाल वाला सी पके आ हो गई अगर कावा के मंग अक्सर कावस को माई के माचोले कावे के चवला सो आ कावे के चोले बेहतरीन दा तो माता लगी बदे साइड इफेक्ट्स हम कमी आओ जी और माता उस तो मिल बिल्कुल माशुमान च कमी कना ढेर वाड़ा माशुमान ई त सीने दा मसला ज्यादा शी रेशत तो कलिम निश काकड़ा सेन की और शाद पवाली और अब पाउडर की दा और आगे के दगो की अब चटावाई लक लक साथ काकड़ा सिंह की काकड़ा सिन की और शहद खुदा व पाउडर की दादा से दारचीनी पर रंग खकारी कना और ब्या बेचान की बारीक कपड़े न या सनो डेढ़ लग मिकदार के मतलब 20 ग्राम दिवाली और 50 ग्राम शातों के दिवाज सही जी और माशूम टुखी की बिया बिया या सीने के आगे न आगा देखई बेशक खपल मेडिसिन हम वर्किन और सरदार रेमेडी जारी सातलिश एक श्योर खहेना क्वेश्चन करा यह या चे मतलब मुंग तो नहीं पता करना चाहिए
सही दी या शायद पाकिस्तान मतलब दा ऑथेंटिक दी न दी चुकम तासु द जड़ी बूटियां वगैरह याद आउ कना इदा को मतलब यो शायद चिमु रवाखलु बाकी मन लगी सी कि दादा से सुने दी को भी आगा चिमु दा से सुने वक्त मुक्ता खोनी पर दा सही दी मतलब 2 नंबर शायद दा बस सिंगर था पता लगी तासु कदी जवाब वर को या आता कुरदा कम ची मेडिसिन हर जता उस्ता दोमनो दा डीर दी कना पाकिस्तान के हर डीर दे दो का हर आगे चीज की कम नहीं आओ जी मतलब उस ग्रान चीज़ों ने दी सलब पंजदा सलब मिस्री दे अकर कहा दा ग्रान मेडिसिन शिकम दिया जी 5 ग्राम या 10 ग्राम दा जर 1500 रुपये नई की लग दादे च पहचान ग्रानी ज़्यादातर हकीमान यूज़ कई और दा वरकोटे दा बेनफ्शा च दा 100 रुपये खड़े शे मिला शी सौंफ के बस दो को की दा उसल लगा गई खैर चेक कई नन सबा को वारसश्ता कलग कते जी दा चीज़ दादे बस सिर्फ दे ख्याल सती जड़ी बूटी ताज़ा और जाला पकी नहीं लगे दले और शगे वगैरह पकी नहीं हिना कह रही हैं कि मतलब अगर सौंफ होता है या बेनफ्शा होता है इस तरह की मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ होती हैं अच्छा मोस्टली तो मैंने अजीब सी लकड़ियों की शेप में देखती रहती हूँ उसको पीसना होता है सो वो कह रही है कि ये देखा करे कि फ्रेशनेस हो बाकी और धोखा इतना नहीं हो सकता इन चीज़ों में कि मतलब उसमें कोई जाला ना लगा हुआ हो उसका होता है ना जरा से पुराना सा वो नमी वाली टच ना आ रही हो। इस बरसात के मौसम में जब बरसात का मौसम गुजर जाता है ना तो फिर उसमें जाले लग जाते हैं अच्छा। तो फिर जो पंसारी होते हैं तो वो इन दिनों का माल निकालने की कोशिश करते हैं अच्छा हाँ ऑनलाइन कभी भी ना मंगवाए आपको एक चीज़ 100 रुपए की मिलेगी और उधर से आपको 1500 की मिलेगी ना हाँ। तो हमेशा पंसार स्टोर जाकर उन्हीं से ले अच्छे यही कराची से है जी तो वहाँ पर पंसार वाली एक जगह होगी काफ़ी शॉप्स होती हैं ना तो उधर से वो आसानी से ले सकते हैं अच्छा लाइक थोड़ा सा मौसम को दिखा करे यह है कि इस मौसम में वो कह रही कि नमी की वजह से वो जाले वगैरह पड़ जाते हैं फ्रेशनेस नहीं रहती या सम टाइम वो चिप से नमी सभी सीन होता होगा उसके अंदर क्योंकि अगर लकड़ी है या कोई सा सौंफ वगैरह भी तो घरों में भी हमारा सामान पड़ा होता है तो वो अजीबा होने लगता नमी होने पक्की राशि फिर तो उसका भी ख्याल रखना बेशक धूप लगवा ले खोल के धूप लगवा के तो फिर उसकी पिसाई कर लें अच्छा फिर अगर धूप भी नहीं लगवा सकते तो हल्का सा कढ़ाई में उसको भून के तो फिर पाउडर बना लें अच्छा वो कह रही है कि अगर आपको मिल जाती है एक चीज़ और तो फिर आप उसको या तो धूप में रख के आप इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा उसको फिर खुश्क करके फिर पीस लें या अगर धूप में आप नहीं रख सकते या आपके पास मतलब होता है ना मोस्टली लोग इंडोर बहुत छोटे फ्लैट्स होते तो फिर वो कह रही है कि थोड़ा सा आप उसको हल्का सा तवे पे गरम कर लें उसके बाद भी आप उसको पीस के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बट शी सेड कि इसमें धोखा इतना नहीं हो सकता हाँ अगर वो पुराना माल अपना ना बेचना चाह रहे हो है ना उनका एक और क्वेश्चन भी था वो जैसे दा जोड़े और गुर्दो सॉरी दा पट्टो चिकम दी गैप राशि और दर्द देर ज़्यादा पदी पारा वो टोटका वगैरह बता जी अगी द पारा चिकम दी जोड़ो मरीज चिकम दी दी पर बदन के टॉक्सन ढेर जमा की ना यो खुद दी दा से मेडिसिन चिकम माता तो वेल जदा दवाई चिमगुआ तवायो जदगी दा कैल्शियम और द विटामिन डी डिफिशियंसी नवर तको बदी चुस्ता मौसम राशि लग ब टाइम अली और यो जदी दी बेड़ा हड़ और आमला हड़ बेड़ा और आमला द्रेश जुना बवाली हड़ बेड़ा आमला यह सुन लें हड़ बेड़ा और आमला 50 ग्राम दिवाली अदे पाउडर की और सार माखाम दे अगे नीम दा से टीस्पून चिकमी अगे नीम आ जाए हाँ आओ जी नीम बकी बात टीस्पून ना नी टीस्पून चिदे नीम चम्मच वाली नीम चम्मच आई थॉट नीम तासो याद आओ जी ना नीम ना हाँ नीम चम्मच पसार माखाम रोटे न पहले खुरी का पास्ता दी मर्जी दा मतलब अगर पाउडर चिकम जोड़ी आओ जी पाउडर नीम घंटा का रोटे न पहले स्पून नीम टीस्पून खवाला ना टेबल स्पून खाने वाली यही वो कह रही है कि जो उन्होंने जड़ी बूटियों के नाम बताए हड़ आमला और बेड़ा ये मिलते हैं किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाते हैं उसका ये कि वो कह रही है कि इन तीनों को लेके आप पीस के दिन में 3 टाइम जो है वो आधा टीस्पून सुबह शाम इन्होंने यूज करना होगा सुबह शाम आधा टीस्पून क्योंकि वो कह रहे खाने का चम्मच नहीं आपने चाय का चाय वाला चम्मच पानी के साथ सुबह शाम आपने पानी के साथ आपने लेना है खाने से पहले खाने के बाद कोई हाँ आधा घंटे खाने से पहले या ले या आधा घंटा खाने के बाद आप ले सकते ठीक है अच्छा है ना सबसे बड़ा एक मसला है जिसको मैं कहती हूँ कि आप अगर हल कर दें लाइक ये मेरी फैमिली में भी 2-3 लोग को है ये बीमारी बालों में जब डैंड्रफ आ जाती है ना यही जो एक्जिमा इसको हम बोलते हैं उससे बाल भी सारे गिर गए हर तरह से डॉक्टरों से इलाज करवाया किसी ने कोई शैम्पू दिया किसी ने कोई शैम्पू दिया
बहुत ट्रीटमेंट्स करवाए, हर तरह से मतलब उन्होंने कहा कि ये लगाओ ये शैम्पू, ठीक नहीं होता, एक वक्त आता है वो फिर ख़राब हो जाता है। सो ऐसे पेशेंट को आप कौन सा जो है ट्रीटमेंट रिकमेंड करना चाहेंगे? असल में ये बात है ना कि सिर्फ शैम्पू से मसाइल हल नहीं होंगे, या हम ऑयल वो पानी यूज़ कर रहे हैं ना, उनमें उनके नमकियात या मुख्तलिफ आर्सेनिक टाइप पानी उसका चेंज होता रहता है। लाइक अच्छा। वो हाउस वाइफ है बेचारी, अच्छा। वो कभी घर भी जाती है, अब्टाबाद भी जाती है, इधर इस्लामाबाद में भी होती है, मतलब फिरती रहती है, लेकिन उसके बालों का मसला ठीक नहीं हो रहा। अच्छा। एक्जिमा है, डैंड्रफ शदीद, ऐसे कि वो पूरा फटे उससे निकल रहे होते हैं उसमें से। अच्छा, उसके लिए आप आंवले का तेल इस्तेमाल कर सकती हैं। आंवले का तेल, आंवले में आपने बालचड़, अमरबेल, कलौंजी, ये सारी चीज़ें डाल के 3 दिन के लिए आपने भिगो के रखनी है। जो तेल भी आपको पसंद है, सरसों के तेल में ये सारी सरसों चीजें, के तेल में ना डालें, अच्छा, या आंवले का तेल ले ले या तिल का तेल ले ले, ठीक है? तिल का या आंवले का? आंवले का, उसमें सारी चीजें डाल दें। हाँ, उसमें आपने अमरबेल, बालचड़, कलौंजी, मेथी, आंवला, रीटा, ठीक है, ये आपने रीटा नहीं शिकाकाई आपने डाल देनी है। फिर उसको 5 दिन के लिए आपने छोड़ देना है, ठीक है? फिर चूल्हे पे चढ़ा लेना है, और पानी जब आधा रह जाए तो बीच मल के और पानी छान लेना है। फिर जो तेल है ना उसमें शामिल कर दें, इतना उबालना है कि पानी ख़त्म हो जाए और सिर्फ तेल रह जाए, बस ये आपका टॉनिक तैयार हो गया। नहीं, ये पहले तेल में रखना है या पानी में रखना है? पहले आपने सारी जड़ी बूटियाँ पानी में भिगो के रख देनी है 5 दिन। फिर आपने निकाल के पानी उबाल लेना है। फिर जब पानी आधा रह जाए तो बीज निकाल देने, जितने आपने डालने, सिर्फ कपड़े से पानी छान लेना। फिर उसमें जो तेल आप डालना चाहती हैं, मिसाल के तौर पर 250 ग्राम ले ले, जो उससे वो पानी निकलता है उसमें डालना है, या वो जड़ी बूटियों को? जड़ी बूटियाँ गिरा के पानी में आपने तेल डाल देना है। हाँ। फिर इतना उबालना है कि सिर्फ तेल रह जाए। अच्छा। फिर आपने उसको सेव, ये आपका आसानी से, एक दफ़ा आप बताती है 5-6 महीने आपका आसानी से चल जाएगा। अच्छा, इतना नहीं लगता। हाँ, लकदाती जोड़ की बस ब्याह देखी थी, 5-6 महीने। हम जो अपना ऑयल बनाते हैं हम इसी तरीके से बनाते हैं। अच्छा, पहले रखते हैं कुछ दिन, कुछ दिन, फिर उसको थोड़ा सा उबालते हैं, जब उसमें से वो तेल निकल आए तो उसको छान के। असल में जब जड़ी बूटियाँ हम भिगो के रखते हैं ना, फिर उसको उबालते हैं तो सारी वो जो जड़ी बूटियों के अंदर तेल होता है ना, वो पानी के अंदर आ जाता है। अच्छा, सही। फिर इससे ये होता है कि बालों के जितने भी मसल डैंड्रफ होता है या एक्जिमा टाइप या दाने निकलते हैं बालों के अंदर, तो वो इससे काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। सही, मतलब देश तरह बे फर्क पड़ाओ शे अगर तेल रो वसी ब्याह तेल की। अच्छा, अगर तेल ब्याह बल आमला वाला तेल तवाचो। आओ जी, ब्याह मिक्स को हमने पानी ले लेना है, ठीक है, उसमें बीज भिगो के रख देने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि उसको छान लेना है, उबाल के आधा रह जाए तो फिर उसको छान लेना है, बीज गिरा देने हैं। फिर उसी पानी के अंदर हमने जो तेल डालना है ना, मिसाल के तौर पर 250 ग्राम हमने आंवले का तेल डाला, और उसके बाद हमने तिल का डाला, तो फिर इतना उबालना है कि सिर्फ तेल रह जाए, पानी खुश्क हो जाए। फिर हमने उसको अपने पास रख लेना एक बोतल में डाल के। सही नो आगा तकरीबन 6 मंथ 4 मंथ वो चले आसानी से रबागजों को 4-6 मंथ पूरा चले। मुझे क्वांटिटी वो ज्यादा वाखल को ना चाहिए ज्यादा जुड़ को बिया मुझे इस्तेमाल दाम 500 ग्राम तेल शू का ना। हाँ जी 500 ग्राम शू और तेल खुद मैंने यूज़ की। तो दी सर अगर खुराक कवल है मतलब कुछ खा सकते हैं चाहे सर बिया मतलब मसला कवर आओ जी ज़्यादातर चीज़ें दी विटामिन सी चे कम गज़ा के मौजूद मतलब संतरे शुए केवी शुआ स्ट्रॉबेरी शू चे कम सीजन ही बस आका फ्रूट दी खुरी सिंपल विटामिन सी वाले गोले खुरी गोले दिन ना खुरी विटामिन सी चे कम दे दा पता न लगी का ना विटामिन सी सीरम यूज़ कोली शी आओ जी दगा दा पारा सॉरी अखो स्किन दा पारा विटामिन सी कोली शो गोलो के जना को मा कला नदी यूज़ करे आओ जी जका चे गोले मा त मार्केट वाला सही न लगी का ना डायरेक्ट कम फ्रूट के चे विटामिन सी रे बस मा दी यूज़ कई बिल्कुल आओ जी ठीक छो जी जानो गतन को आगा खलक चुकम एलर्जी प्रॉब्लम हुआ आई थिंक सो चनन एलर्जी वाल डेर बेहतरीन तरीके से रहो मुझ ट्रीटमेंट को वाले बस पिंजर जड़ी बूटी आदि आगा जमा कवल दी और ब्याह इस्तेमाल वलती बल आगा पेशेंट चुकम द एक्जिमा प्रॉब्लम डेर जाती लाइक मोस्टली बस ते और रखा जानो गतन को मुझे खुली आगा तम द प्रॉब्लम कल कल होशी चकला द सामान में आस्ता स्टार्ट शी नो द प्रॉब्लम मुर्त ज्यादा अगोता हम देना फायदा मिलाओशी बल जानो गतन को आगा खलक चुकम खुशबू ना प्रॉब्लम वर्ता कि आगो हम डेर मुझे मालूमात शेकल खुदे वक्त गानो को तुमको उस अखलम योड़ा शांदमा
हिना तजो जहान बनने वाले बच्चे हिना मुझे प्रोग्राम के सहर वक्ती पासी और टाइम रो बासी मुंग सर नास्ती हालांकि वर्किंग डेज है डेफिनेटली गई माशुमान स्कूल तजीदा सवाल नो दे पारा यो जहान न तसो खपल टाइम रो बासी और खल्क वर दौर मसले मसाइल हल को और गानो कि तुमको उस वक्त शद बड़े शांत मेवल दमाखुल जो तब्बल पल्ले में सिर्फ और सिर्फ मुंग सर वसे जी ग्यानो के तनको जलबे तासु बखैर वक्त हुआ से परीश रहे हर कले वही उम्मीद लरम तासु बटूल ठीक ठाक हो आगा पेशेंट्स कम एलर्जी प्रॉब्लम हुआ से नोरे मसले मसाइले वे आगा हेना डेर हद पूरे बागा मसले हल कड़ी और जवम चे ग्यानो के तनको चकम दा मुजा एलोपैथिक मेडिसिन शुरू करना अगो यो टाइम पर खो इफेक्ट डेर जरूर शी खो आगा बीमारी चकम दा सोल्यूशन न कीजिए आगा जड़ना ना खत्म कीजिए चकम दा होम्योपैथिक मेडिसिन जी अगोना टिक द लग लेट रिजल्ट मिला कीजिए खो अगे ना पास चकम दा कम अज कम बीमारी लजड़ना खत्म हुई रोज चकम दा एलोपैथिक माने दौरा न साता मा टिक द जख्म जान टिक वन पारे उखरा खमा गमन दौरा नहीं जोरा मादा होम्योपैथिक सुन मांदी अनी हो गानो के तुनको जगी लगे दखबल अखले पखले कई जगी सर बगब शप लगो खुद वक्त प्रोग्राम के मासरा मुझे बला दरना मेलमाना मौजूद दा और माशाल्लाह कज़ खबरों कम अगोदा यू नो कैरियर आगाज और बल चकम दा दो द मीडिया तरह तक और बिया चल से चल सफर स्टार्ट शवे दा और डिफरेंट चैनल्स माने कार की अनु को तुमको एज एंकर पर्सन लाइक ओ पल कैरियर स्टार्ट आगस्ता लाइक स्टार्ट आगस्ता उसको राइट नाउ माशाल्लाह मॉर्निंग शो होस्ट था और सर गान को तुमको चकम दा डिफरेंट इवेंट्स हम होस्ट कभी लाइक कॉर्पोरेट इवेंट्स ही व्हाटएवर कम इवेंट्स दे हर किस्म इवेंट्स हम होस्ट कवले शी बल मॉर्निंग शो होस्ट हम के खपल मॉर्निंग शो चलाई देन अगर गानों को तुमको सम मॉडलिंग या शूट्स वगैरह डिफरेंट ब्रांड शूट्स हम कई नो जॉइन द डेज मसरूफ अदा आई वाज लाइक शिना रो बोलू अगेन हम एक्सपीरियंस पता को बिकॉज मां परेशान दे हम एंकर पर्सन दा नो पता दे को मच आया अगे जवन के सोर स्ट्रगल करे दा अचीवमेंट सिदी ऑनलाइन बकम मकाम मादा तो राइट नाउ गानों को तुमको मासर द महविश चौधरी राजी चार कले वरतो हूं अस्सलाम वालेकुम महविश कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सुनाएं मैं बिल्कुल ठीक ठाक तो मैंने महविश जैसे कि नाज़रीन को बताया कि महविश का और मेरा प्रोफेशन सेम है Exactly. सो हो सकता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस भी सेम हो और हमारा सफ़र और स्ट्रगल भी सेम हो बट हो सकता है कि उनकी कुछ मुख्तलिफ भी हों बिकॉज आप ब्रांड शूट्स करते हो और मतलब मॉडलिंग की दुनिया में भी थोड़ा बहुत काम कर चुके हो सो मैं इस तरफ अभी तक नहीं गई बिकॉज मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती सो मुझे ये बताओ कि मीडिया की तरफ आना और फिर मॉर्निंग शो होस्ट और होस्टिंग कोई स्पेसिफिक आपने जो है ना वो कहा कि नहीं मैं यही कर सकती हूँ और मैं यही परफेक्ट हूँ सो इसी को जारी रखना सो इसके पीछे क्या था और वाकई में मीडिया में आना चाहती थी या बस बाय चांस से एक्सीडेंटली आ गई हो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने इनवाइट किया अच्छा मेरा मीडिया में आना बड़ा ये एक कहने के इंटरेस्टिंग ये एक जर्नी थी मेरी आना नहीं चाहती थी मेरे वालिद साहब पहले तो वो चाहते थे जैसे सबके वालिदैन चाहते हैं कि डॉक्टर बने मेरी बच्ची जो है तो कहलाती हूँ एक ही मैं उनकी बेटी हूँ और उसके बाद मैंने कहा क्योंकि दिल छोटा है मुझे डर लगता है मैं किसी को बीमार नहीं देख सकती अच्छा बेटा फिर आप वकील बन जाओ हाँ ओके फाइन ये फिर भी ठीक है इसमें मैं सोचती हूँ तो मैंने वकालत की स्टडी शुरू कर दी तुम्हारी पर्सनालिटी मुझे वकालत में ज़्यादा अच्छी लगती मुझे लगता है और आपकी आवाज़ वगैरह जो होता है ना एक लोग का एक पर्सनालिटी का जो एक होता है वो मुझे वकालत में आपका ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने 3 साल पढ़ा है मेरा 1 साल रह गया था मुझे डिग्री मिलनी थी और उस 1 साल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली शो होस्ट करने की अब मैं बिल्कुल वो करंट अफेयर टॉक शो देखने वाली और वो आइन पढ़ने वाली खुश्क सी बंदी थी और मुझे एक फैशन शो होस्ट करना था कैन यू बिलीव कि जिसको फैशन के अलिफ बे नहीं पता उसने फैशन शो होस्ट करना है अब कॉन्फिडेंस के लिहाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक थी लेकिन वो फैशन का नहीं पता था कि आया इसको मैं कैसे लेके चलूँ शो को अब जिन लोगों को पता था कि ये तो भाई बंदी इसका फर्स्ट ये एक्सपीरियंस है तो कॉन्फिडेंस के लिहाज से तो माशाल्लाह ज़बरदस्त बट ठीक है हो जाता है फैशन के लिहाज से आपको नहीं डिटेल पता होता वहाँ पे लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस फिर भी इतना स्टेबल रही कंफ्यूज नहीं हुई वहीं पे कुछ लोगों ने या फिर कह लें ऑर्गेनाइजर की तरफ से कहा यार मैं तुम बड़ी बेकार होस्ट हो ये जानते हुए भी कि भाई फर्स्ट मेरा इवेंट है लाइफ का फर्स्ट इवेंट
अब वो चीज़ हम जो मुंह पर कैसे कह दिया, ये चीज़ ये तो हो गया, हम जो पंजाबी है ना, हम प्यार भी बहुत करते हैं और हम में जिद भी फिर बहुत है। अच्छा। हम किसी चीज़ पे अटक जाते हैं ना तो फिर उसको पूरा करते हैं। बट ये चीज़ सही नहीं है ना कि आप एक बंदे का पहला एक्सपीरियंस है, उसे वहीं पे डिमोटिवेट करो, आप उसको डिमोटिवेट करो, आप उसको बता रहे हो यार बेकार, मतलब ये क्या लैंग्वेज है। और वो चीज़ फिर मेरे माइंड में बैठ गई। मैंने कहा हो ना हो ठीक है, ये मेरी फील हो ना हो, लेकिन अब मुझे इस शख्स के मुंह से ये सुनने के लिए ना कि यू आर द बेस्ट, मुझे अब ये फील्ड अडॉप्ट करनी है। अच्छा। तो कैन यू बिलीव प्रेशर, मुझे कोई 3-4 साल लगे दोबारा से मैंने उस इंसान का, उसने बहुत जो है ना वो कह लें कि बार बार लोगों के रेफरेंसेस से कांटेक्ट करवा के उसने मुझे अपने शो के लिए हायर करवाया और लास्ट उसने कहा मैं विश यू द बेस्ट, नाउ आई एम डन। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं अक्सर कहती हूँ, कमगल के मैं थोड़ी हैरान हो रही हूँ कि मतलब एक बंदा आपको एक राय दे दे, आपने अपने ऊपर इतना सवार कर लिया, एग्जैक्टली इतना अपने आप को टेंशन देके बैठी हुई थी। मैं बताया कि 3-4 साल खुद को ग्रूम करती रही सिर्फ एक आदमी के लिए, और उसने इतना फजूल कमेंट किया, मैं तो फारिग कर देती उस बंदे को, मैं तो काम ही ना करती। मैंने कहा ना कि हम पंजाबी प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन हम किसी जिद पे अटक जाए ना, ये कोई ऐसी बात जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर करे ना, अना का मसला बना लिया था, कुछ ऐसा ही था। तो उसके बाद मैं अक्सर कहती हूँ कि ये मीडिया फील्ड ना एक समंदर की तरह है। आप जितना इसमें जितना आपको टाइम लगता है ना, आप उतनी गहराई में चले जाते हो, फिर वापसी का रास्ता मुझे लगता है मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल भी हो जाता है, और दूसरा आप मुझे लगता है कि हर बंदे का ना क्लिक करने का एक टाइम है। ट्रू, वेरी ट्रू। वो अब जैसे मैंने सबा कमर देखी है, बहुत टाइम से वो काम कर रही थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मेरी फेवरेट, मेरी फेवरेट है। सीन ये हुआ कि बड़ा मैंने देखा उनको स्टार्ट में पीटीवी के ड्रामाज में आना, सपोर्टिंग कैरेक्टर आता जाना आना, अचानक से एक ड्रामे में एक कैरेक्टर क्लिक कर गया। तो ये आपका स्ट्रगल, मैं तो कहती हूँ सारी उम्र जारी रहता है। वही ना, आपको कहाँ किस जगह से एक मिल जाए आपको नहीं पता। एग्जैक्टली, एक जर्नी फिर स्टार्ट होगी, फिर डिफरेंट टीवी चैनल्स पे जो है वो डिफरेंट शोज किए, कॉर्पोरेट इवेंट्स जो है वो चलते रहे, यानी दिन ब दिन इंसान जो है वो सीखता है, अपने से छोटे से भी और बड़े से भी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक नेशनल टीवी का मॉर्निंग शो मिल गया, जिसको करते हुए मुझे 4 साल हो गए। अच्छा ये बताओ, आज तो तुम्हारा शो होगा लाइव, तो क्या किया तुमने आज? मैं सोच रही थी इस लड़की का तो लाइव शो होगा, इसने या तो कोई रिकॉर्ड करवाया या बेचारी छुट्टी मारी है। हमारी ये चीज़ें चलती रहती हैं, हम रिकॉर्ड करवा लेते हैं या हमें कोई बैकअप दे देता है, तो ये फिर मैनेज कर लेते हैं। टाइम हो गया ना, एक कोऑर्डिनेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो हम पहले से बता देते हैं। हमारी मसला होता है ना कि हम लाइव में बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है ना। अब जैसे अब रोजाना आके बैठना है। अच्छा परेशान, मेरे साथ तो मुझे 102 बुखार हो गया, मैं बैठी हूँ यहाँ पे। ये मेरे साथ भी हुआ कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरा इतना तेज़ मुझे बुखार था। जनवरी में मुझे अक्सर ये चीज़ हो जाती है, फ्लू और गला ख़राब। मुझे प्रोड्यूसर की जानिब से कहा गया, मैं सिर्फ क्यों सवाल उसको जो है ना वो 10 सेकंड का छोड़ देना, ऐसा ही और बस बैठी रहना, और शो भी लाइव। और ये मेरे साथ कोविड में हुआ था। अल्लाह, मैं कैसे करूँगी कि इतनी मेरे जो है ना वो हालात मेरे ख़राब हैं, आवाज़ नहीं निकल रही, मेरा सांस फूल रहा है और मुझे बार बार खांसी हो रही है, मैं कैसे मैनेज करूँगी, वो भी लाइव। हो चुका है मेरे साथ और ये हम भी भुगत चुके हैं। नाज़रीन को लगता है कि बस टीवी पे बैठ के भाई इनके तो मजे हैं, शशके हैं, रोज नए कपड़े पहनना, तैयार पैसे कमाती हैं। ये इस सीट पे आके बैठे ना जहाँ वो बैठी हुई, तो अंदाजा हो जाएगा जिस जगह पे हमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी, ये कोई आसान काम नहीं होता। सो अब मुझे बताओ कि अभी कंफर्टेबल हो होस्टिंग करने में जो जिस मकाम पर अभी हो, या इससे आगे भी आपके प्लान्स है कि मुझे मजीद इससे आगे और जाना है? अभी राइट नाउ जहाँ पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल हूँ, बिल्कुल मुतमईन भी हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि इंसान है वो बेहतर से बेहतरीन की तलाश में हमेशा चल रहती है हर वक्त। एग्जैक्टली, वो जो है ना एक ट्रिगर चीज़ करती रहती है कि अब मैं इससे ना अगले स्टेप पे जाऊँ। तो डेफिनेटली वो मेरी कोशिश भी है कि एक अभी मैं जहाँ पे हूँ इससे मज़ीद आगे जो है आगे करना। या अच्छा, मैं विश एक्टिंग का कोई शौक है, ऑफर्स तो आती होंगी डेफिनेटली, बिकॉज एक चैनल पे आप मॉर्निंग शो कर रहे हो, 50 किस्म के लोगों से, डायरेक्टर और एक चैनल काम कर रहे हो, हर से मुलाकात होती रहती होगी, सो ऑफर्स आते होंगे, तो एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं सोचा कि कभी आओ? अच्छा परीक्षा, मैंने एक्टिंग की है। मैंने एक्टिंग की कोविड से पहले। अच्छा। हमारे पाकिस्तान के नामवर चैनल्स या उनके सीरियल्स में एज अ डॉक्टर मेरे वालिद साहब चाहते थे, मैंने कहा चले मैं एक्टिंग में आपको डॉक्टर बन के दिखाती हूँ। एक्टिंग मैंने की, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अपने आप को अच्छे से जज कर सकते हो क्या, या आप किस चीज़ में परफेक्ट हो, किस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो एक्टिंग जब मैंने करी तो मुझे लगा कि नहीं, ये अगर मैं इसमें आऊँगी ना तो मेरे अपने साथ ना ये एक मैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश करूँ
करूँगी, या मेरा जो एक टैलेंट है या मेरा जो एक कीमती टाइम है, कहते हैं टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, तो मैं वो वेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे फिर कहीं घूम फिर के वापस अपनी एंकरिंग की तरफ आना होगा, क्योंकि मेरा ना बार बार मेरा माइंड मुझे ट्रिगर करता था कि नहीं, होस्टिंग तुम वही कर सकती हो, तुम ये बाकी एक्टिंग ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कोशिश करी लेकिन कामयाब मुझे लगा कि उसमें मैं नहीं हो सकी, तो मैंने जल्दी ही मुझे समझ लगी तो मैं वापस पलट आई। मतलब इतना आपको अभी है पता कि मुझे होस्टिंग ही सूट करती है और मैं होस्टिंग ही कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा एक और मसला है। मेरा जो मसला है ना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह होस्टिंग की है, मैंने न्यूज़ भी की है, मैंने टॉक शोज भी किया है, सो ड्रामास भी किए। अब मुझे लगता है कि मुझे सिंगिंग करनी चाहिए। अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत एक चीज़ है। अच्छा परीशा, ये वाकई बड़ी, मैं कहती शायद मुझे उसमें और अच्छा लग जाए। अच्छा, ये वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेरे कुछ फैमिली, कुछ कोलीग्स जो हैं वो ये चीज़ कहते हैं, क्योंकि हमारी वो एंकर है फिजा, वो भी एक्टिंग और एंकरिंग में रही, और अब एकदम से वो सिंगिंग और वो ब्यूटी एक्सपर्ट बन गई और मल्टी काम उसने वो शुरू कर दिए। एग्जैक्टली। तो मेरी फैमिली या फ्रेंड्स को कहते हैं यार सिंगिंग में तुम आओ ना, वो देखो ना बाकी एंकर जो कख नहीं करती थी, जो ड्रामा कर रही थी या एंकर्स वो भी थी, और वो सिंगिंग कर रही और सिंगिंग में उनका नाम जल्दी जो है वो बन गया। तो ये मशवरे मुझे भी मिल रहे हैं, तो हम मिलके लगता है स्टार्ट हम करते हैं, तो देखते हैं पश्तो और उर्दू या पंजाबी को मिक्स करते हैं। मजे की बात बताऊं, मैं लोगों के लिए नहीं सोच रही, मैं ये सोच रही हूँ कि यार अच्छा, मैं अपनी आवाज़ की वजह से नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं गाऊंगी तो लोग भाग जाएंगे, बहुत भारी आवाज़ है मेरी, ऊपर से कभी कभी जब गला खराब होता है गा सकते हैं बजाय आपके जो ना एक बारीक। एग्जैक्टली। अब मैं अच्छा, मुझे लगता है कि मैं हाई स्केल पे भी गा सकती हूँ मैं, पर मैं कह रही हूँ मुझे एक्सपीरियंस करना चाहिए, शायद मुझे अच्छा लग जाए, बिकॉज मैं ना उस चीज़ में इंजॉय ज़्यादा कर रही होती हूँ। लाइक गाना, अच्छा फर्ज करिए अब मैं होस्टिंग करती हूँ, जिस डिफरेंट इवेंट्स तुम भी करती हो, मैं भी स्टेज पे जाती हूँ, यार हम 4-4 घंटे एफर्ट्स करते हैं और स्टेज पे खड़े होकर फुल टाइम ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। लाइक सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी होती है। एक सिंगर आएगा, भरा हुआ हॉल है, आपने उसको एंगेज रखना है भाई, उनका एनर्जी लेवल आपने देखना है, उसको फुल टाइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक होस्ट की है। फिर आपको कहा जाता है कि जी आपने अब इसकी अनाउंसमेंट करनी है, ये अच्छा सडन चीजें बदल रही होती है, पता है? तो वो तो जो एक क्यू शीट दी जाती है इसके अलग चेंज हो जाता है, बिल्कुल गेस्ट नहीं आते समटाइम्स, तो वो भी जिम्मेदारी आप पर कि फलां तो बंदा है नहीं, चलो अब कुछ और गेम। अच्छा, हमें ये ना कि लाइव कर करके ना हमें आदत हो जाती है, कोई बात नहीं, ऑन द स्पॉट भी कुछ कर दें, दे देंगे ना चीजें, आपने चेंज करनी है, हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि ये प्रोड्यूसर हज़ार हमारे होते हैं ना, IFB में जिन्होंने कान हमारे पकाए होते हैं, चू 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 सडन चीजें चेंज करना, कैसे ये पूछ लो, अच्छा ये जल्दी से स्किप कर दो, कैसे ने क्या लफ्ज बोल दिया, फौरन से इसको जो है ना वो पिक करो, ये चीजें कर करके ना हमारी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ये भी बात ठीक है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा चीज बुरी लगती है ना कि लाइक हील्स पहन के फुल टाइम आप तैयार हैं और आपके पास 50 किस्म के फलंदे पकड़े हुए हैं, बेशक मोस्टली मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिलता, सच्ची बात बताऊं, इवेंट्स में तो उसको आप लेके चल भी नहीं सकते, नहीं चल सकते, जो आपकी मतलब इवेंट्स हो रहे होते हैं, ऑन द स्पॉट चीजें चेंज हो रही, जैसे आपने बताया। मुझे जो बुरी चीज लगती है ना कि एक होस्ट है, उसको आप वो नहीं दे रहे, ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि जो एक सिंगर आता है 10 मिनट का वो परफॉर्म करेगा, ऑडियंस पागल है, आप पागल है, पैसे डबल है, फिर मैं कहती हूँ कि यार एफर्ट्स हम कर रहे हैं, खड़े हम हैं, जलील हम हो रहे हैं, ऑडियंस की हूटिंग हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जो चीज़ है ना, ये मुझे लगता है लोगों को, मुझे ये चीज़ फील होती है, ये मुझे भी होती है, ये अक्सर ये बात मैं भी करती हूँ कि जिसने आपके शो को संभालना है, ग्रिप करके रखना है स्टार्ट से एंड तक, उसको आप उस तरह वैल्यू नहीं कर रहे जैसे कि वो 10 मिनट का परफॉर्म करने वाला एक सिंगर आएगा या 5 मिनट की स्पीच करने के लिए कोई गेस्ट आ जाएगा, जितना आप उससे वैल्यू कर रहे हो, बजाय कि वो आजकल के ऑर्गेनाइजर्स का ये मसला है। अच्छा क्या करेंगे सिंगर्स के लिए या बाकी के लाखों सर्व कर लेंगे, लाखों खर्च हो जाएंगे, होस्ट या तो उन्हें फ्री चाहिए, कोई जानने वाली कोई रेफरेंस निकल है, या बजट बहुत लो है, भाई होस्ट कोई इतना फुल टाइम रहती है, ये एग्जैक्टली कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन लोगों को नहीं लगता कि अनाउंसमेंट ही करनी है ना, तो 2-3 नाम ही लेने, खुद ही कर लिया करे, ऐसे कहते बस थोड़ा सा टाइम है, आधा घंटा है। मैंने कहा तुम्हारा आधा घंटा है, मेरा पूरा दिन लगेगा, पूरा दिन, यस हमारा पूरा दिन, मैंने तैयार, लेकिन आप कमिटमेंट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, मैंने कहा मैंने तैयार भी होना है, मैंने स्टेज पे भी आना है, मैंने फुल टाइम तक आपके साथ रहना है, आपकी गाना सिंगर गाएगी चली जाएगी, मैजिक शो होगा चले जाएंगे, हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस देगा चला जाएगा, मैं तो फुल टाइम हूँ यहाँ पे, इसीलिए मैं विश जो सच्ची बात बताऊँ, मैंने काम करना छोड़ दिया, बहुत कम काम करती हूँ। अब वो लोग मुझे अप्रोच करते हैं जो मुझे अफोर्ड कर सकते हैं, सेम, और मेरे एक ही दोस्त है जिस साथ मैं काम कर रही हूँ अभी, क्योंकि वो मेरा बड़ी है, तो मैं उसको ना नहीं कर सकती, वो मुझे कहता है यार परीशा बस देख लेना यार, चल ठीक है, उसके साथ कर लूंगी। अदरवाइज मेरा एक होता है कि मैं कहती हूँ कि भाई सॉरी,
अच्छा सेम परेशानी ये चीज़ आउट ऑफ सिटी जाओ, ट्रैवल करो। मुझे लगता है ये जो हम प्रोफेशनल्स हो चुके हैं ना, जो एक फील्ड में आ चुके हैं, जिन्हें पता चल चुका है कि आया ये दूर के ढोल सुहाने हैं, जब इस फील्ड में आते हैं तो इसकी हकीकत बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जब आप एक एक्सपीरियंस आपका हो जाता है तो फिर आप ये टके मारियाँ छोड़ देते हैं। हाँ। ये जो मैं अक्सर बात करती हूँ कि ये जो मौसमी बटेरे निकले हुए हैं ना, ये जो एंकर्स निकली हुई हैं फील्ड में, इन लड़कियों के लिए कुछ खास मैसेज देना चाहोगी? हाँ एग्जैक्टली इनके लिए मैं ख़ास मैसेज हमेशा से, बल्कि शुरू से मेरी एक ही बात रहती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहती हूँ कि आप इस फील्ड में मत आओ, क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए ना आपको बड़ा एक जिगरा चाहिए। आपकी अगर इतनी आप में अकल या सलाहियत नहीं है ना लोगों को जज करने की, समझने की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप एक औरत हैं, आप एक इतना बड़ा जो मुकाम है, अगर आप उसको नहीं जानती ना, आप इस फील्ड में कदम ना रखो, बजाय कि 4 पैसों के लिए आप कहीं भी जो है वो चले जाओ। तो मैंने एक चीज़ और देखी है, सो मैं थोड़ा सा मैं वैसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, नाज़रीन को समझ भी आती होगी। एक तो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनको फ्री में चाहिए या कम पैसों में चाहिए, ठीक है, मैं काम नहीं करती। मैं साफ से कहती हूँ अगर आप ऐसा करें, आप फिर पठान देख लें या कोई एक आपको मल्टी टैलेंटेड बंदी मिल रही है, इंग्लिश उर्दू पश्तो तीनों करके दे रही है, आप मेरा टाइम ले रहे हो, आप मुझे ये मत बताओ कि आधा घंटा है, मुझे पता है मेरा काम मैंने कितना करना कैसे करना है। यस, और मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि भाई मैं सामने हूँ तो मैंने अपना 100% ही देना है। तुम्हारी पेमेंट कम है ज्यादा है, वहाँ पे हमारी रेपुटेशन की बात आ जाती है कि जो गेस्ट आए हुए उन्हें तो नहीं पता। यही तो बात मैं कर रही हूँ पेमेंट के मुताबिक। सम टाइम मुझे टीवीसीज की ऑफर्स आ जाते हैं कि परीशेब आपका बस लोकेशन पे जाना है 20 अच्छा 1-1.5 मिनट या 30 सेकंड का काम है, तो बस इतना सा काम है। तो जब वहाँ जाते हैं तो यहाँ भी खड़े होना है, यहाँ भी शॉट देना है, यहाँ भी शॉट पूरी लोकेशन जहाँ जहाँ एक ईंट लगाई हुई है या जहाँ जहाँ एक झंडा गाड़ा हुआ है, आपने जहाँ कोई ट्रैक्टर चल रहा है वहाँ एग्जैक्टली ये चीज़ है, ये बात है भाई। so, मैं कहती हूँ भैया मुझे मेरा काम मत समझाएं आप। हाँ। मुझे मेरे काम का पता है, साफ सी बात है, आप कर सकते हैं बताएं, नहीं कर सकते डोंट वेस्ट माय टाइम, बिकॉज मेरा एक मिनट कीमती है। सो खैर नाज़रीन लोग समझ गए कि जो प्रोफेशनल है ना वो एक प्रोफेशनल वे में ही चलेगा। नहीं, वो उसके ऊपर बात करते हैं, मैं लोगों की बताती हूँ थोड़ा सा आपको। हाँ। उस पर ही बात करते हैं, लेकिन ब्रेक लेते हैं। गानों कतन को मैं विश्व मुंग से रही जकीम लग गया था खुदे वक्त अखलम योड़ा शानदा मशर तबई पलमा सिर्फ और सिर्फ मुंग से रहो से। जी ग्रानों को तुनको सलबैता उस बखैर वक्तुन को अच्छे परीशे हर कले वही ग्रानों को तुनको राइट नाउ मासरा मुजा बलग मॉर्निंग शो होस्ट दे वक्ता महविश चौधरी मासरा दा जकी लगे दा खपले अखले पखले कई नो जकी ना हम लग अपडेट खलन बिकॉज जकी बन सोच के चे परीशे खपला मलगरे होस्ट ओ कतरा नो जे इग्नोर करें नो जकी आपको हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं किया दारा तो वो चे स दा सवाल अच्छे कमदीरे से पीवल अपडेट्स थी। बिल्कुल परेशान का शाम पखले से कम पखले को हम गार्लिक मटन जुड़ेगी और ददे कम मटन खबरों को जैसा ऑलमोस्ट ददे कम मामा स्पेशली का मटन उबक में ये शोलो संगोश तो अगर बस शमा कुकिंग ऑयल के मीडियम फ्लेम में लोगों थे सोते में आप बल तरफ दे स्पेशली दे कम गार्लिक मसाला अगम रेडी कोला संग रेडी शुआ अन बस कम अच्छा स्पेशली कम मटन दे कम शमा कुकिंग ऑयल के में सोते को अन बस आदि की वाच मीडियम फ्लेम में रो आदि की मिक्स कोम्बा और वर्षा वर्षा परिचय वर्षा दा खबर को तम मटन तम गार्लिक का मटन जब जुड़ी दे कम टाइम फ्रेम खबर का मौसम दे बने 7 मिनट नॉर्मल लगी बोले कल तक हम स्पेशल कम मटन सोतर शवे दे लेकिन स्पेशल लेकिन गरीबी दा लेकिन मसाला तासो बस स्क्रीन माने कतेश दा देर जबरदस्त फ्लेवर रवान दे और जबरदस्त खुशबू दा दे तासो खामखा दा कोर की रेसिपी ट्राई के ना सिर्फ तासो कम हमेशा खबर को परिचय कम तासो अखले पखले कवे शमा कुकिंग ऑयल की कोई शमा ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ना पाक ऑयल दे ददे इस्तेमाल सरा बस जड़ बने बोझ ने जोड़ेगी जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच जकी द अपडेट्स पारा गानों के तुनको जकी भी लगे जकी तो टाइम वर्क खुद बोस मैं विष्णु सवाल पता कवन वाड़ा मचे दो मा तो विला चिनन सवा चकम दा नवी जन कई करा गली दी होस्टिंग एक्सपीरियंस कई और बिया डिफरेंट टीवीसीज या डिफरेंट इवेंट्स चकम दी होस्ट के बिकॉज मोस्टली ऑर्गेनाइजर्स दे आर डिफरेंट चकम दी मार्केटिंग कंपनीज दी देना अलावा चकम दी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स खलक लॉन्च कई नो डेफिनेटली अगर अप्रोच कई चरा ये खुद कम पैसे मिला उसी ब्यादे अगर रेफरेंस माने मिला उसी ब्यादे लाइक बस कार मुजवाल उसी के तरीके से मुझे ये चकम आगा मैसेज वर्क कवन और आगा कन्वे को सो मैं भी हम बात कर रहे थे कि नई लड़कियां जो मतलब इनका एक्सपीरियंस भी नहीं होता
अच्छा, मुझे जो चीज़ अब बुरी लग रही है वो ये नहीं है कि मैं उनको चांस नहीं देना चाह रही, मैं कहती हूँ आप आओ, आप काम करो, लेकिन आप ये मत करो कि आप अपनी वैल्यू ख़राब करो। लाइक आप अगर एक बंदा ऑर्गेनाइज़र आपको कह रहा है कि जी 10,000 है कर लो, 10,000 क्या है? 10,000 में तो आपका मेकअप भी नहीं हो रहा। मतलब आप अपनी एक मार्केट वैल्यू तो पहले बनाओ ना। आप मार्केट वैल्यू बनाओ, उसको आप इससे बेहतर है फ्री काम कर लो। मतलब अगर आपको 10,000 एक बंदा ऑफर कर रहा है, ये मैं उन तमाम लड़कियों जिनको होस्टिंग का शौक है जो आना चाह रही हैं, पहले आप खुद को मनवाओ कि यार मैं अगर आ रही हूँ, मेरा टाइम कीमती है, मेरा सब कुछ, मैं आपको अपना टाइम दूंगी, हर चीज। आप अपनी वैल्यू खराब कर रहे हो। आपके साथ साथ सीनियर होस्ट की भी वैल्यू खराब हो जाती है, क्योंकि अगर आप उनको 10,000 में अवेलेबल हो तो वो आपको ही बार बार बुला लेंगे। और 10,000 से आप अपनी जो होता है ना, एक आपका एक रेपुटेशन होती है मार्केट के अंदर कि ये जो होस्ट है, अब जो होस्ट नहीं आती, ठीक है, या जो होस्ट उनकी एक्सेस वहां तक नहीं हो सकती, तो उसकी वैल्यू भी होती है। फिर उसको 4 लाख या 10 लाख देने को भी तैयार होते हैं कि मैडम बस आप आ जाएं, एक आपने एंट्री करनी है, बस आपने इसका नाम लेना है, फिर ये चीज खत्म हो जाएगी। वो एक्सक्यूजेस भी आपको दे रहे होते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो 10-20 हज़ार पे आप डिफरेंट टीवीसीज कर रहे हो, और जो आपको ये कहा जाता है कि जी 20 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, ये सबसे बड़ा झूठ है। 1.5 मिनट का टीवीसी है भाई, तो उस पे जहन में रखो कि भाई आपका पूरा दिन गया, आराम से पूरा दिन जाता है। बिल्कुल मैं अगर एज अ गेस्ट भी जाती हूँ महविश, तो मैं चार्ज करती हूँ। भी होना चाहिए। आपने वक्त दिया इस पहले नहीं करती थी, टाइम दे रहे हैं। दोस्तों की वजह से बड़ा ख्वार हुई, यार तू आ जाना, यार तू आ जा, बस तू आ जा। पहले बड़ा ख्वार हुई। आप सोचा यार क्या मतलब मैं, इन्होंने मुझे देना क्या है। कहती भाई घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? भाई दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन हमने जो एक वक्त दिया है इस फील्ड में, अपना कीमती वक्त, क्योंकि वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है। आप अगर रिश्तेदारियां निभाते रहेंगे, आप अगर लोगों का एहसास करते रहेंगे, आपका एहसास कौन करेगा? कोई है? कोई नहीं करेगा। तो जो आपने स्ट्रगल की है तो आपको उसका पेबैक मिलना चाहिए, और वो आप खुद हासिल करेंगे अगर आप में इतनी सलाहियत है, आपने अपनी वैल्यू समझी हुई है, और आपने दूसरों के सामने वो रखी हुई है कि भाई मैं क्या हूँ, मैं कोई एरा गैरा आम नहीं हूँ, मेरा जो एक टैग है, अगर मुझे अफोर्ड कर सकते हो तो वेलकम, नहीं कर सकते हो तो भाई रास्ता वो है, यू कैन गो। मैं भी ऐसे करती हूँ। अच्छा मैं एक चीज़ है, सम टाइम होते रहते हैं इंसान के साथ, मॉडल्स के साथ भी हो जाते हैं, एक्ट्रेस के साथ भी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ स्टेज पे कुछ ना कुछ आपके साथ मिसहैप हो जाए, कुछ मसला हो जाए कुछ। तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि यार अगर आपके सामने 1500-2000 क्राउड बैठा है, मेरे सामने एक दफ़ा 5000 क्राउड बैठा हुआ था, सो ऐसा क्राउड बैठा हो और वो हो भी ऐसा कि वो आपको इरिटेट कर रहा हो, सिक्योरिटी इश्यूज बन गए हो या कुछ और इशू हो गया हो, सो कुछ ऐसा कभी हुआ मिसहैप लाइफ में? होते तो हुए होंगे बहुत। अच्छा ऐसे कोई ऐसा इतनी कोई बड़ी हैपनिंग नहीं हुई। हाँ छोटी मोटी, यानी कि एकदम से ये जो हम कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से, उन लोगों में ना तमीज़ नाम की चीज़ नहीं होती। ये बात ये आप भी करते हो, आपको भी अंदाज़ा होगा कि भाई एक औरत स्टेज पे है, ये एक एंकर आपने बुलाई हुई है, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करना भी। इवेंट खत्म होने के बाद आपकी जिम्मेदारी अभी तक खत्म नहीं हुई जब तक वो अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच जाती। ऐसा ही है। तो वहाँ ये चीज़ें हुई, बट लकीली ये कि मैं कोशिश करती हूँ अपने मैनेजर को साथ लेकर जाऊँ, तो उसने मुझे जो है वो काफ़ी इस चीज़ पे हेल्प किया कि जैसे इवेंट मतलब मैंने खुदा हाफिज़ किया, दूसरे सेकंड में वहाँ नज़र नहीं आई, लेकिन जो भगदड़ वहाँ पे मची, अब मैं उस चीज़ को जब रियलाइज़ करती हूँ, सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ कोई ना होता तो मैं इस भीड़ से बाहर तक कैसे जाती, क्योंकि मैं तो ऑर्गेनाइजर को देख रही होती कि वो भाई गए कहाँ हैं। तो ये चीज़ यानी कि होते होते बची, बट ऐसे वो कोई इतने एक बड़े लेवल पे नहीं हुई कि मुझे वो हमेशा क्राउड ने आपको रोक लिया बैक स्टेज पे। वो तो रोकता है भाई, हाँ। वो हमेशा होता है मैम सेल्फी भी, मैम बोल बोल के थक गए। सेल्फी तो चलो छोटे मोटे थोड़े बहुत लोग आते हैं तो मसला ठीक है, हाँ। लेकिन सम टाइम क्राउड घेर लेता है। अच्छा ये मेरे साथ हुआ है पिछले दिनों 14 अगस्त का इवेंट पेशावर में हुआ था, मुझे क्राउड ने बिल्कुल घेर लिया। मेरे साथ अटक में हुआ ये पिछले दिनों 13 अगस्त की रात को ये इवेंट था, सेलिब्रेशन थी। मैं भी सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी। असल में ज़की ने कुछ इशारा किया, कुछ पूछना चाह रहा है, पता नहीं ज़की क्या पूछना चाह रहे हो, कुछ या रेसिपी में कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ इसने इशारा किया। सो मुझे कहा प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि ज़की कुछ, इसीलिए मैंने कहा महविश का तफसीली वाक़या मैं खुद से मुझे वो पता है ना उस चीज़ का। ज़की दारा तो चिगोला सा अपडेट्स थी, सूरत हाल दी, सवाल कवाना वाड़े महविश ना। हाँ बिल्कुल, महविश ने सवाल क्वेश्चन को वाड़ा महविश ने पका दा मेश माशा दो खिस्सा खबर की और बरस बल दा अखले पखले दे राजी करना राजी कोल जी करना कल दे अखले पखले कोल कड़ा था करना
ها لکه زکی دی خو لکه د هوست کنه نو ډیفینیټلی دی غریب ته خو چکم دا کار والا موقع بنه ورته ملا کیږي بیکاز دیز باغون د مارنینګ شوم کې بیا غنه پس چکم دا ډیفرنٹ ایونټس وغیرہ تزي نو کار ایکسپیرینس پته کوم ختم دا تو ہے چې ته دا جنې نه دور سوالات پته کوي دا خپل ته کوکینګ دور زبردست دی دا دور غټ فول ټایم هغه شیف یې نه خیر ګور زما هو جنې کومه سوالات پته ما کوه کنه جنې چې بیا چې نازک غونډه جنې کومه سوالات پته ما کوه نه خیر زما ماشاءالله مې به ډېر قصه کار کې ماشاءالله اکثر د سیګمنټس ګور ماشاءالله ډېر زبردست قصه خبرم کوي او ډېر زبردست ډېر درانه ملمه د موږ شو کې رااله موږ ډېر خپل ډېر قیمتي ټیم لرا کوړ هغه له ځان منله او سب ما سے تاسو کوم کنه خیر د تاسو चलो मैं वैसे आपका मैं क्वेश्चन करी थी असल में जकी के पहले बेचारे को ना थोड़ा सा रोस्ट कर रही होती हूँ बीच में जकी ने सवाल किया आपसे कि क्या आपको कुकिंग आती है सो मैंने कहा बड़ा स्टूपिड सवाल किया तो अब उसका जवाब आप दे जकी मुझे कुकिंग आती है लेकिन आपके लेवल की नहीं कर सकती मैं प्रोफेशनल बंदा है ना हाँ बस अपना पेट भरना हो पेट पालना हो तो उतना हम कर सकते हैं लेकिन प्रोफेशनल क्या अच्छा बना लेती हो मतलब जो लगता है तुम बहुत अच्छा बनाती हो यार मुझे पालक गोश्त बहुत पसंद है तो पालक गोश्त बना लेती हो वो तो बड़ी मेहनत मांगता है यार एग्जैक्टली मेहनत मांगता है घंटा धो उसको फिर काटो उसके काटने में जो आपको टाइम लगता है हाथ तक जाते हैं लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको कोई चीज़ पसंद है और आपका दिल चाह रहा है खाने को पालक गोश्त पसंद है यस और वो बड़े मैं एक शौक से पकाती हूँ और फिर उसमें फ्राई करने में जो अच्छा खासा टाइम सर्व होता है बंदा 4 हांडियाँ और बना ले मुझे लगा था जकी कोई बहुत सीरियस बात करना चाह रहा है लेकिन मैंने आपकी बात काट ली चलो वो बात पूरी कर लो नहीं हमें भी कुकिंग आती है लेकिन आप जितनी नहीं आती जकी तो माशाल्लाह प्रोफेशनल है ना तो पूरे दुनिया खा के वापस आया है सारी मुल्कों में घूम के आया तो अब भी ना आए दुनिया खा के दुनिया के खाने खा के दुनिया खा के आए दुनिया खा के आए हुए तो मतलब टर्किश हो गया जितनी भी डिशेस सब आती हैं सो मुख्तलिफ कंट्रीज में माशाल्लाह अच्छा मैं मिस हैप के हवाले से बताया था कि 13 अगस्त यस 13 अगस्त की रात के इवेंट जैसे ही खत्म हुआ तो मैंने कहा मतलब एक प्यार मोहब्बत एक वो अलग चीज़ होती है वही आप वाली बात की चले सेल्फी तक तंग करना एक और चीज़ होती है तंग करने को और अब वहाँ पे इस कदर रश जमा हो गया यानी कि घेर लिया और मैं उन्हें कह भी रही हूँ कि मतलब एक्सक्यूज़ कर रही हूँ कि मुझे जाने दे अब फिर ये कि जब गार्ड ने देखा या मेरे साथ जो मैनेजर गया तो उसने जब देखा कि मैडम कहाँ है और इतना ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हुआ है तो इतनी मुश्किल से उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला और वो लिटरली मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे उन लोगों से डर लगा फर्स्ट टाइम मुझे यानी कि मुझे इस फील्ड में तकरीबन कोई 10 साल होने को हैं फर्स्ट टाइम मुझे जो है वो डर लगा उस क्राउड से क्योंकि मैं एक औरत हूँ तो अगर कोई किसी मतलब आपको टच कर दे तो आप वहाँ पे क्या करेंगे तो ये अभी रिसेंटली वाकया इससे पहले कुछ नहीं था लेकिन ये 13 हो गई आपकी बचत हो गई उन्होंने मुझे वहाँ से ये कि वो मूव कर लिया जल्दी ही बहुत अच्छी बात है अच्छा मैं इस चीज़ पे हमारे प्लेटफॉर्म से जल्दी कोई मैसेज देना चाहोगे यस मैसेज देना चाहूँगी यही कि जो अपनी फील्ड से रिलेटेड ही जो ख़वातीन जो बच्चियाँ इस फील्ड में आना चाहती हैं मैं हमेशा से उन्हें कहती हूँ कि पहले आप कोशिश करें अगर आप में कोई और टैलेंट है तो आप उस फील्ड में जाएं आप इस फील्ड में ना आए अगर इस फील्ड में आ रही हैं तो पहले पढ़ कर आएँ नॉलेज हो आप जब इस फील्ड में आ रही हैं कि आया मुझे कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी जो है वो मंजिल तक पहुंचना है ना कि शॉर्टकट लेना है जो हमारे यहाँ बहुत है कि मैं आऊँगी और छा जाऊँगी वो कहीं नहीं होता ग्रेट बहुत अच्छी बात की और ये बात मैं भी हमेशा करती हूँ बट थैंक यू सो मच मैं भी आने के लिए बहुत अच्छा लगा गानों को तनको मैं भी शोमा जी कम एक्सपीरियंस है सेम दिन हो माँ मगा खबर मैं भी शुक्रिया एनी हमारे को तनको उम्मीद लरम शदन प्रोग्राम दोस्त खलक की दिलाई ज़की रेसिपी मुकम्मल शवेदा कजवान इजाज़त रखना सबब तसु खिदमत की ब्याह हाजिर सबब और माता मैविश ज़कीता मुझे पूरा हम पश्तो टीम तरह को इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।